रिप्रोड्यूस में एक बंदे का मैंने गिग देखा था, वो उसका नाम था डीजे यूरिन। उसने वाइनल खा रहा था। उसने गिग से पहले बहुत सारे वाइनल्स सबको बांट दिए पूरी ऑडियंस में, और कहता कि व्हेन आई आस्क गिव मी दी वाइनल्स। अपने सेट के बीच में वाइनल्स ले रहा था, उनको तोड़ रहा था, उनको खा रहा था, और वो टूटे टूटे वाइनल्स पे स्क्रैचिंग कर रहा था और उनसे म्यूजिक बजा रहा था और मिक्स कर रहा था। टू हनी सिंह, टू लिंकिन पार्क, टू एमिनेम, टू नेम एनीथिंग, जल द बैंड। यूज्ड टू बी पर्सन, बिलाल खान पाकिस्तान से था एक, उसका गाना बचाना करके। बिलाल सईद आल्सो, एनरिके पर्सनालिटी। आज का वीकेंड, कल का एनरिके। ही वाज देयर एंड उसने जो वीडियोस बनाई हैं, जो गाने और जो उसकी आवाज है, और स्पेनिश सॉन्ग्स तो उसके बिल्कुल ही अलग है। What's up? Welcome to Dostcast. This video is sponsored by Corolahio Tequila. मैं मजाक कर रहा हूँ obviously. आज के गेस्ट हमारे जो हैं करुण and Udbhav, also known together as दोनों. They're my friends. They've been on this podcast together 3 years ago. Now they're blowing up all across the nation. You've heard this music. आपको मौका मिलेगा लाइव उनसे बातचीत देखने का, बकचोदी सुनने का, और संगीत के पास you know what I'm talking about. ठीक है? The episode with Karun and Udbhav begins in 3, 2, 1. Yo, what's up? Welcome to Dostcast. हेलो। बस यहाँ तक गाना यूज़ कर सकते हैं हम। कॉपीराइट नहीं, गाना यूज़ करना था बस। Anyway, भाई उधर भाई cheers. Thank you बहुत अमेजिंग ड्रिंक बनाने के लिए। Obviously आप बता सकते हो कि इस ड्रिंक में क्या क्या लगा है। नींबू, चीनी और नमक और सोडा। सॉलिड। ऐसी रसीली नॉन अल्कोहलिक टकीला मैंने आज तक कभी पी नहीं है। मुझे प्रखर ने सिखाया सब कुछ। पता है जो जोक था जो मैं शुरू करने वाला था, मैं बोलने वाला था हम तीनों का टेलर एक ही है। फारूक भाई। हम तीनों सेम टेलर के पास जाते हैं, सेम जैसे औरतें जाती हैं ना बुटीक पे अपना सूट वूट बनवाने के लिए, हमारा टेलर एक ही है। तो बाई चांस ऐसा हो गया कि आपने भी सेम टेलर के कपड़े पहन रखे, आपने नहीं पहन रखे तो मैंने तो पहन रखे हैं। मैंने पहन रखे, ड्रेस करना था। बट ब्रो ऑब्वियसली थोड़ा ऐसे दिखाते हैं कि आप लोग आर्टिस्ट हैं और आप मेरे साथ पॉडकास्ट करने आए हैं, तो मैं आपके आर्टिस्ट साइड को थोड़ा केटर करता हूँ, या तो हम बकचोदी कर सकते हैं फिर। अच्छा, ऑन अ सीरियस नोट ब्रो, आज से 3 साल पहले हम लोगों ने एक पॉडकास्ट करा था साथ में, जहाँ पे उद्धव मेरे बिल्कुल साइड में बैठा हुआ था, ठीक है, गॉगल्स पहन के और क्लीन शेवन हेड के साथ। और उस टाइम स्ले कॉफ़ी हमारा स्पॉन्सर हुआ करता था, और हम स्ले कॉफ़ी में तब भी नॉन अल्कोहलिक टकीला ही पी रहे थे। नॉट अ लॉट ऑफ चेंज इन टर्म्स ऑफ लाइक हाउ वी लुक लाइक, थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है, पर बैक देन व्हाट यू वर नोन एज योर मॉनिकर, लोग जानते थे, एक उभरता हुआ चेहरा था, बहुत बड़ी कल्ट फॉलोइंग थी। लेकिन कट टू June 1 और मैं आप लोगों के शो पे आया, और दिल्ली के सीन के, दुनिया भर के सीन के सभी लोगों ने आके अपना ऐसे ट्रिब्यूट दिया। व्हाट अ फकिंग क्रेजी शो, सो क्रेजी कि मतलब भाई, मतलब हमने भी आपके वीआईपी कल्चर का बहुत फ़ायदा उठाया है। मतलब मैं भी सीढ़ी पे विनम्र भाई अगर यार वाह यार, ऐसे इनके शो पे तो आना चाहिए, यहाँ तो अपना नाम होता है वीआईपी कल्चर। बट सीरियसली यू नो ऑब्वियसली धनजी, सुमित रॉय, फूसी गैंग, एंड देन सरप्राइज एंट्रीज, पैराडॉक्स, हनी सिंह, नो वन कुड बिलीव व्हाट द फक हैपेंड। हमने पहले बात करी थी 1-1.5 साल पहले पॉडकास्ट पे, वैसे हम लोग मिलते रहते हैं भिन्न भिन्न प्रकार की अड्डों पे दिल्ली में। बट आई थिंक a lot has changed, bro. I think you are finally getting some of the recognition that I always knew you deserved. तो ये थी मेरी बात। नहीं, बट मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि जर्नी क्या रही है, बट 3 साल में कुछ तो बदला ना, आर्टिस्टिकली कुछ चेंजेस करे। दोनों ने अपनी अपनी सोलो एल्बम्स निकाली, कोलैबोरेशन ज़्यादा करी, अ टूर हैपेंड। आई थिंक जब हम पहले मिले थे, you were making music, you were always very serious about it, but I think last के 1.5-2 साल के अंदर a different kind of seriousness came from both of you. What changed? Age. I think. Circumstances changed. हमारे आसपास जैसे लोग हैं वो changed. What do you mean? Like, could you elaborate कि मतलब इसका ऐसा कि जैसे यार देख, हम तो सुमित के यहाँ, राय के यहाँ मिले, सुमित के यहाँ भी मिलते रहते हैं, शोज पे मिलते रहते हैं, और हम लोग बिल्कुल ऐसे पासिंग में मिलते हैं, जल्दी जल्दी मिलते हैं। तो ऐसा क्या हो रहा था? गाने तो पहले भी बन रहे थे, एल्बम्स तो पहले भी आ रही थी, कोलैबोरेशंस, फीचर्स पहले भी हो रहे थे, अच्छे खासे फॉलोअर्स पहले भी थे। व्हाट सिग्निफिकेंटली चेंज्ड?
आई थिंक हमें देखने को मिला कि इंडस्ट्री कैसे काम करती है एक्चुअली में, और कैसे चीज़ें होती हैं इन द बिग लीग्स सॉर्ट ऑफ. लाइक व्हाट डू यू मीन बाय द बिग लीग्स? भैया हाँ, हनी सिंह. हाँ. सो वी वर्क विद हिम एंड उनसे मतलब हमें देखने को मिला कि दुनिया कितनी बड़ी है, और ये अंडरग्राउंड वगैरह और ये सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन उसके अलावा व्हाट इट्स अबाउट अदरवाइज. एंड वो क्या अंडरग्राउंड की वैल्यूज क्या है कि हम सारे साथ में हैं, साथ चल रहे हैं, तू फट रहा है ऊपर ऊपर गया है. हाँ, मतलब एट द एंड ऑफ द डे लोग जलते ही हैं जो लोग ऊपर जाते हैं. पर पता है कुछ लोग होते हैं जो होते हैं आपके साथ, ऐसा मैंने तो देखा है. मतलब अभी ना हम कहाँ थे, बॉम्बे में थे. वैसे हम सारे दबी दबी आवाज में की बात कर रहे हैं. पता नहीं खोल के बात कर रहे हैं, बिल्कुल बात करने की जरूरत नहीं भाई. हाँ तो मैं क्या कह रहा था. हाँ भाई, कि ये हाँ हम ना हम बॉम्बे के शो में थे, दिवाली का शो था, और हमारी लास्ट रात थी. हमने अगले दिन जयपुर जाना था. हमने एक बहुत गांडफाड़ी एयरबीएनबी लिया था जहाँ पे बांद्रा में रह रहे थे. डिफेंस कॉलोनी वाले एयरबीएनबी की तरह. नहीं वहाँ कोई सीन नहीं था. वो तो चलो क्या हो, मस्त जगह थी यार वो. और इवेंचुअली ऐसा हुआ था कि सारे जितने भी हमारे आसपास के जितने भी आर्टिस्ट थे, जितने भी क्रिएटिव्स थे, सारे वहीं पे आ गए थे, और हमने पूरी रात साथ में गुजारी थी. और सब लोग बोलते हैं कि दिल्ली वर्सेस बॉम्बे म्यूजिक सीन ही है, वो ऐसा कुछ नहीं था. दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि देयर वाज दिस गाय, मतलब रिजुल का फ्रेंड था, एंड ही वाज लाइक तुम सब दोस्त हो? हाँ, मैंने कहा हाँ दोस्त हैं. एवरीवन वाज देयर, मतलब जितने भी लोग बॉम्बे में थे और दिल्ली के भी जो लोग थे, सब साथ में थे और सबने साथ में पार्टी करी. तो मतलब लोग ऐसा हैरान हो जाते हैं, बट मेरे हिसाब से ऐसा है. मतलब बहुत सारे लोग ऐसे दोस्त भी हैं एक दूसरे के और एक साथ रहते हैं. जयपुर वाले शो में मुंबई से कौन आया था? यशराज? नहीं, हम अगले दिन हमने जयपुर जाना था. अच्छा, हम बॉम्बे वाले शो में थे, दिवाली का शो था, तो वो शो एंड हुआ और हम सब साथ में थे. फिर हमारे एयरबीएनबी में गए थे, तो वहाँ पे ऐसे मतलब हम सब बैठे थे. ऑसम. हमारे आप बर्फ़ भी आ गई है, क्रेजी. ठीक है, थैंक यू. दिल्ली में जितनी गर्मी हो रही है उस हिसाब से. हाँ, बट ये चीज़ तो मैंने शुरुआत से देखी है. इट टुक मी अ वाइल टू रियलाइज़ कि मेरे बहुत सारे दोस्त आपस में दोस्त हैं म्यूजिशियंस के स्टैंड पॉइंट से. ऑब्वियसली सुमित रॉय के स्टूडियो पे तो सब लोगों ने अपनी बोनी कराई है म्यूज़िक की, सब लोगों ने वहाँ पे इतना करा है. बट देन इट्स क्रेजी, लाइक इट यूजुअली जैसे तुम किसी शो पे जाते हो, तुम्हें पता लगता है बुक माई शो पे या इनसाइडर पे एक बंदे ये हो रही है, और उसके लिए एक बंदा ओपन कर रहा होता है. एंड कट टू योर शो, 8-9 आर्टिस्ट, ऑल फ्रेंड्स, ऑल आर लाइक बैक टू बैक टू बैक टू बैक टू बैक. एक तो होता है अपनी म्यूजिशियनशिप करना, बट ऐसे आसान तो नहीं होता सबसे दोस्ती बना के रखना. लाइक व्हाट ऐसे क्या बाइंड करता है कि सारे लोग कोलैबोरेट भी करते रहते हैं, दोस्ती भी रखते हैं, एवरीवन सॉर्ट ऑफ लाइक देयर फॉर ईच अदर. अच्छे लोग हैं ना. हाँ, और ये तो है. नहीं मतलब हमने हमेशा से ऐसे ही करा है. हमने हमेशा से एकदम स्टार्टिंग डेज से भी, हाँ हमेशा से, कि जितने भी जितना भी हमें जो कुछ भी अच्छा सुनने को मिलता है, जो हमें अच्छा लगता है, हम हमेशा उसको पुश देते हैं. और अभी तक भी इट्स द सेम. सो दैट्स ग्रेट बिकॉज अदर पीपल हैव डन दैट फॉर अस. या जब यहाँ पे इधर ही चार दीवारी वो सिटिंग हियर ओनली गर्व, और वो अपने आप को ही कंसिडर्ड हिम कि मैं पहले एक फ़ैन था, देन आई बिकेम अ फ्रेंड, एंड मैं बड़ा खुश हूँ कि हम लोग आउटलायर्स पे. लाइक ही फेल्ट लाइक ही वाज योर फैमिली. लाइक वो इतनी ही इज behind your back. He was just like full of applause and appreciation for you, which is kudos to the fact that what you've done and the kind of output. मतलब bro, मतलब बंदा साल में, unless सिकंदर कैलोन हुआ तो मैं कुछ कह नहीं सकता, because that guy puts out a lot of output. But crazy output in the last 2-3 years. Anywhere from, you know, the song Crazy to your album to Kabul है, back to back to back to back to back. पर ज़िंदगी तो ऐसी कुछ बदली नहीं. You're still living in Delhi, like still doing the same thing. What causes you to go from like, you know, हमारे 1-2 गाने आए हैं, हम कभी साल में 2-3 बार शोज कर रहे हैं, to like एक के बाद एक रिलीज, पूरा नेशनल टूर. लाइक हाउ डज दिस होल एंटरप्राइज ऑफ दोनों, इफ आई मे कॉल यू, हाउ डज दिस गो फॉर्मल एंड प्रोफेशनल? आई थिंक मैं अपने लिए बोलूँ अगर, तो इट्स टाइम टू अर्न मनी नाउ. इट्स बिन अ लॉट ऑफ टाइम वी हैव बीन डूइंग म्यूजिक, एंड रॉयल्टीज चलो समझ आता है कितनी है, सबको पता है कितनी. क्या रॉयल्टीज क्या होती है? मुझे आई हैव नो आइडिया. कितनी मिलती हैं? बहुत कम. मतलब स्पॉटिफाई से तो 0.00 कुछ 1. इट्स लाइक पॉकेट मनी और भी कम. पॉकेट मनी से भी कम होगा. मतलब इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रीम्स एज वेल, बट 1 लाख स्ट्रीम्स पे 1000 रुपए. एक स्ट्रीम पे 2 पैसे, 3 पैसे, 4 पैसे ऐसे. डैम. ये मिलना चाहिए, मिलता है कि नहीं पता नहीं. तो 4 पैसे तो मिलता है. हाँ 4 पैसा भाई मैंने देखा नहीं अपनी जिंदगी में.
50 पैसे की भी वो होते थे ना, आपको किताब में दिखाते हैं, किसी और ने दिखाया। हाँ क्या होता है 25 पैसे 50 पैसे के। बट हाँ मतलब चलो वो तो ठीक है, बट आई थिंक देयर इज अ ड्राइव टू डू दिस in the best of the big ways, part in our case has been Rijul, shout out. yeah Prodigy 360 yes for sure। उसने बहुत वो किया है हमें पुश उस तरफ, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स रहे हैं लाइफ में कि जिस वजह से पुश हुआ कि हाँ ये सीरियसली करना है अब, और बहुत सालों से सीरियसली ही कर रहे हैं। मतलब शुरू के 1-2 साल में इससे पूछता था तो कहता था कि हाँ हो जाएगा, होगा, करेंगे, सब कुछ अपने सही वक्त पे होगा, हो रहा है, धीरे धीरे कर रहे हैं। अब जब भी कोई मुझे कुछ बोलता है तो मैं ये बोलता हूँ आई एम जस्ट ट्राइंग, तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू डू समथिंग गुड। मैं तो यही समझ रहा हूँ, और धीरे 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 चल रहा है सब कुछ। अभी टूर कर लिया, इतना अच्छा लग रहा है कि इतनी सारी सिटीज़ हुआ है, इतने सारे लोगों से मिला है, इतनी सारी जगहों पे परफॉर्म कर लिया। दिल्ली में ना एक कंफर्ट है, बाहर नहीं था वो कंफर्ट। और बाहर क्या लगा, दिस इज अ कोल्ड ऑडियंस, क्योंकि गाने तो नहीं, ऐसी मैंने ऐसा स्टोरीज देखी पहले थी, डर लगा गाने था। तो वो लोग गा रहे थे तुम्हारे, ऐसी सब बात कुछ नहीं है। बहुत अच्छा था। पहले एक डर था कि ये दिल्ली की ऑडियंस नहीं है, क्या होगा, क्योंकि सबसे पहले पुणे गए थे हम, तो मुझे लग रहा था अंदर से कि क्या होगा, बट बहुत अच्छा था। फिर बॉम्बे में और भी अच्छा था, जयपुर वाज अमेजिंग, और क्या था, चंडीगढ़ उससे पहले Ahmedabad क्या was था, crazy, अहमदाबाद Calcutta was crazy, even though it was a Calcutta was a college show, it was probably the most intimate show that we've ever played. How many people? 40, 50? नहीं उससे ज़्यादा थे, 80-90 लोग होंगे। हाँ वो बाद में थे, पहले 100-200 लोग होंगे आराम से। उससे पहले काफ़ी सारे थे, लेकिन बेसिकली हमें बहुत लेट चढ़ाया गया, बहुत ही सारे लैप्सेस थे वहाँ पे। तो वहाँ पे 12 बजे पुलिस आई, उसने सब बंद कर दिया। और जो ऑर्गेनाइजिंग टीम के जो बच्चे थे जिन्होंने हमें बुलाया था, वो ना एक तो लड़का रोने लग गया कि भैया आप आए थे और आपने 4 बंगाली में रो रहा था। नहीं अरे वो भी सारे बहुत सारे बच्चे थे ना इधर उधर के। तो हमने उनको बोला कि बहनचोद सॉरी कि तुम कोई भी इंडोर स्पेस जुगाड़ो, चाहे वो डॉर्म रूम है, चाहे ऑडिटोरियम है, चाहे कुछ भी है, और वहाँ पे स्पीकर जुगाड़ो, माइक जुगाड़ो, वहीं पे बाकी सारा पूरा प्ले करेंगे। और फिर इन्होंने 1:30 बजे पता नहीं कहाँ से 2 माइक जुगाड़े और 2 स्पीकर जुगाड़े, और फिर बाकी पूरा हमने 3:30 बजे तक शो उनके ऑडिटोरियम में करा। 1.5 घंटा हमने ऑडिटोरियम में गिग किया, स्नीकली, मतलब स्नीकली। हाँ, पर सबको पता था हो रहा है, लेकिन मतलब गार्ड वार्ड इनको नहीं पता था, जो लॉ स्टूडेंट्स हैं सारे। हाँ, ये अरे law लॉ college है। स्टूडेंट तो बोलेंगे संविधान के 8वें चैप्टर के अंदर ये लिखा है, वो तो कर सकते हैं चीज। सारे लॉ स्टूडेंट्स हैं, और वहाँ पे नशे चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, सिगरेट पी रहे हैं लोग ऑडिटोरियम में। कोलकाता के अंदर लॉ के स्टूडेंट्स को तुमने 1:30 बजे शो एट अ टाइम व्हेन द पुलिस सेड यू कांट डू इट, एंड दे स्टिल वर स्टेड फॉर यू। ऑडिटोरियम में। हाउ मेनी सॉन्ग्स डिड यू प्ले फ्रॉम योर सेट? 30-40 आई गेस। 30-40 गाने बजा दिए। से चलाएगा भाई ऐसा है, मैंने तुम्हारा शो अटेंड करा तो मैक्स 10-15 गाने करे होंगे। नहीं हम 30-35 गाने तो करते हैं आराम से। हमारा सेट होता है 40 to 46 सॉन्ग्स लिखते हैं हम, सेट होता है हमारे पास पूरा लिखा हुआ। जब हम 2-3 बार हमने बहुत अच्छे से बनाए हैं सेट बैठ के प्रॉपर। 20-30 songs in a set, that's too much, no? How do you manage 40 songs? 40 songs Yeah. in a night? Yeah. ये तो मेरी परसेप्शन फ्लॉड है। मैंने भी तुम्हारा सेट अटेंड करा था, सबसे लंबा सेट तुम्हारा था, 90, लेकिन आई थॉट कि मैंने तो 10-11 गाना सुने हैं। नहीं 90 minutes around, yeah. That's Then the everywhere. song lines must be shorter, I don't know. नहीं, कुछ गाने बड़े भी हैं, महारानी 6.5 मिनट। अरे अच्छा म्यूजिक वो वही तो मुझे होता है ना, बहुत बड़ा। अच्छा म्यूजिक वही होता है जो लगता है ना जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है। Exactly. Like in fact Spotify पे एक फीचर है क्रॉसफेड वाला, बहुत ही 12 सेकंड का। बहुत You don't घटिया, like it? बहुत गंदा है, बहुत What's that? एप्पल में भी आ गया वो, मैंने What's your problem with that? मैं जब हाउस म्यूजिक सुन रहा होता हूँ ना और मेरे को सेट वाली वाइब हाउस लानी है। म्यूजिक के लिए बहुत अच्छा है। हाउस म्यूजिक बहुत अच्छा है। हाँ, नहीं यार, लेकिन लोग एल्बम्स ऐसे बनाते हैं कि उसमें ट्रांजिशंस इतने फ्लॉलेस होते हैं, तो उसके बाद माँ चुप देता है। और मतलब म्यूजिक यार, एक्सेप्ट फॉर हाउस म्यूजिक एंड लाइक 4x4 म्यूजिक, बाकी सारा म्यूजिक ऐसे ही होता है यार। जो नाहरपुर प्रिंट्स के अंदर स्टार्टिंग में रिजुल का वो आया है, इनफैक्ट यू इन नाहरपुर प्रिंट्स आर प्लेइंग अनदर सॉन्ग बाय यू, क्रेजी, एंड कि यार ये मत एंड आई एम मेकिंग फन ऑफ इट। क्यों? और ऑब्वियस सी बात है, ये तो तुम्हें ये फीडबैक आया ही होगा कि भाई आप लोग तो अब हमारे नहीं रहे, आप इंडी नहीं रहे, आप तो आप मेन स्ट्रीम हो गए हो। वाज दैट लाइक अ जाइब एट दैट कि हाँ मुझे पता है मैं सेल्फ अवेयर तरीके से कर रहा हूँ? It was just me goofing around. That's it. Yeah, No, I like that. हाँ. I like Crazy. It's a good song. It's a It great is a good song, bro. Yeah. So वो like and उसके बाद रिजुल ऐसे कह रहा होता है कि कुछ कमर्शियल बनाओ, वो उसको मैनेजर की तो उसमें दिखा रखा है। नहीं, मेरे को होमी ने नोटिस कराया ये कि it's just a jab at like you know mainstream music. अच्छा
वैसे हाँ दैट इज ट्रू. और मैंने रिजुल से बुलवाया था वो सारा, वो स्क्रिप्ट मैंने लिखी थी वो. मेरे को पर ऐसा टोटली लग रहा था कि रिजुल के वो वर्ड्स हैं वो, क्योंकि रिजुल बहुत कन्विंसिंग एक्टर है. मतलब वो इस तरह की बात कर सकता है. 4 टेक में किया था वो. सीरियसली मुझे लगा तो बहुत कन्विंसिंग लगा था. बड़ा मस्त लगा. मुझे लगा बहुत अच्छा करा उसने. किसी की छत पे रात को 3 बजे जब सीन चल रहा होता है और रिजुल ऑब्वियसली टिपिकली जब रैंट पे जा रहा होता है 2 मिनट के, तो उसको रिकॉर्ड करा है. मैंने उसको रोक के बात करता है. मैंने उसको बहुत बोला मेरे को तेरा वो वाला जोन चाहिए जब तू डांट रहा होता है ना, उस वाले जोन में चाहिए, और उसने करा है. और वो उस पे ना मैंने म्यूजिक काटा है. ऐसे नहीं चलेगा यार गानों में, और फिर बीट ड्रॉप होती है. Crazy bro, crazy. Rijul goes really hard for you. Rijul bats for you all the time. Rijul loves you guys. We love him too. Yeah. I've had some time loving Rijul. मुझे थोड़ा वक्त लगा, but now I also love him. हमारे साथ भी ऐसा हुआ. धीरे-धीरे टाइम He's in a quiet taste. मतलब हाँ वो He's वाइन की definitely a तरह, quiet रिजुल taste. वाइन की तरह. He's like jazz or red wine. Yeah. हाँ वही. No, MF Doom. नहीं भाई, अब तो MF Doom तो प्रोड्यूसर्स सुनते हैं ना, खास करके MF Doom थोड़ा हमारा है, थोड़ा अलग है, मतलब इसका scene. ऐसा क्यों? Never mind. I know about MF Doom that वो मतलब वो रात भर काम करता था अपनी हेल्थ को डिस्ट्रॉय करके. He was like that prolific as a producer, right? हाँ, more prolific as a rapper. Yeah. Madlib helped him out a lot. Anyway. But so getting Honey Singh on and changing the course of music, क्या इससे पहले इंडस्ट्री कैसी थी? Like your music जो बना रहे हो, Spotify पे डाल रहे हो, म्यूजिक वीडियो बना रहे हो, right? And where does the money come in? YouTube से, स्ट्रीमिंग से, शोज से, that's it. हमें पता है बेसिकली, हमें ज़्यादा आइडिया नहीं था. पहले हमारी लाइफ होती थी, हमें बस अच्छा प्रोडक्ट बनाना है, अच्छा गाना बनाना है, वीडियोस भी हम खुद ही बनाते थे. हमें ज़्यादा इसके अलावा ज़्यादा कुछ पता नहीं था. हमारा काम होता था गाने बनाने चाहिए अच्छे. उसके आसपास जितनी 10,000 और चीज़ें हैं वो हमें भैया से पता लगा. फिर Like what? What did he teach you that was like unique? Like it's just a perspective. How do I explain that? When you made Crazy, it was a switch. मतलब और बहुत सारे गाने हैं. वो गाना पहले से बना हुआ था. नहीं, I made that एक हफ्ते बाद भैया से मिलने के और स्टूडियो जाने. मैं वही कह रहा हूँ कि उससे पहले भी you've got lots of, there's lots of experimental songs. There's very famous songs जिसे कोरस लोग गाते हैं, ठीक है. Then with Crazy came a tighter production. It was a very poppy song. I could hum it. You know, मैं उसको hum कर सकता हूँ, मैं उसकी ट्यून मन में रहेगी, right? It was a very, this is made for the world kind of song. वो switch कैसा है? What did he say differently? Because he's tasted a lot of it. He didn't say much. He showed us. हाँ मतलब हम बस उनको नोटिस कर रहे थे और शायद वो डायरेक्टली ये चीज़ हमें शो नहीं कर रहे थे, पर वो जो कर रहे थे आई थिंक उन्होंने बोला भी था कि मैंने सिखा नहीं रहा इनको, मैं बस दिखा रहा हूँ. हाँ वो सब मतलब शायद तो उन्होंने सोनी वेगा खोला. क्या? उन्होंने वेगा खोला. वो क्या होता है? जो प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर है जो पुराना है बहुत ज़्यादा. एसिड प्रो है वो. एसिड प्रो है वो. ओके. अच्छा हाँ. नहीं यार, जस्ट how you live your life. But he lives like a star. How you deal with Because he's things. been a star. No, that's what you're saying. हाँ, I don't know. Exactly. I want you to know. I want to know. Then you should call him. Bro, I'd be honored. Why not? नहीं, but he does not live like a star. He's a prolific, मतलब. He's over that. Like, I've seen him wear clothes from Decathlon. Yeah, he does that. Because he likes it. Yeah, he likes I'm it. wearing Decathlon. हाँ वही right तो. now. Decathlon अच्छा है. हाँ मेरे को तो बहुत पसंद है भाई. मेरे पास तो बहुत Decathlon है. ट्रैक वगैरह पे जाता हूँ, Decathlon लेता हूँ. So yeah, he does that. He's not, मतलब पता नहीं, मतलब उन्होंने ऐसा बहुत जगह बोला भी है कि मतलब जो मेरे गानों में है वो लाइफस्टाइल डिफरेंट है और जैसा मैं हूँ वो अलग है थोड़ा. And did you know कि तुम्हारे शो पे वो आ रहा है? Because Rajul told me तुम्हें नहीं पता. आ रहे हैं. आ रहे हैं. My apologies. आ रहे हैं. आपके लेजेंड. मैं तो as you, I know you are anything as an artist. हाँ. नहीं, हमें तो पता था. Oh, you knew. You didn't know about Paradox though. We did. I did. अच्छा okay. We You did. did. He also We did. did. Yeah, he also We did. did. Yeah. I think अर्पित को नहीं, अर्पित और अच्छा, उनको okay. नहीं पता था कि Because he was on the song. हाँ उनको नहीं पता था कि आ रहा I है. think पैरा ने बोला था इनको बताना मत. हाँ ताकि इनकी गांड फट जाए बहुत सारी. और फिर वो भाई बहुत गालियाँ दे रहा था. कौन? तू. मैं? तो क्या हो गया? कोई बात नहीं. क्या हो गया? चलो कोई बात नहीं, ठीक है. ये कोई PG-13 शो थोड़ी है. मतलब मैं तो बस ऐसे ही. नहीं, बट मेरे को याद है मैं अपनी टीम के बहुत सारे लोगों को ले गया था. सबकी गांड फट गई जब हनी सिंह आया. ओह माय गॉड, हनी सिंह. और वो ब्राउन रंग और फिर यू नो लाइक मम्मी का हैप्पी बर्थडे. लाइक इट वाज insane because you know we live in a different time. मतलब we all grew up listening to him. You had a special relationship with him, right? It's a little different. You met him
2, 3, 4 years ago. Everyone else, 1 year ago. 1 year ago. Everyone else grew up YouTube पे गाने देखते हुए, सुनते हुए, all clubs, all bangers, everyone knows International Villagers, 1000 गाने, and then he just shows up casually, and the crowd loses it. And the fact that you guys keep playing afterward and no one moves away. There's a captive audience. मैं हैरान था, एक इंसान हिला नहीं वहाँ से. So something clearly has changed. You're not the same artist that I first saw 3 years ago. I think बहुत लकी हैं हम इस बात से. मैं इसको बहुत बार बोलता हूँ कि हमने पिछले 1 साल में एक गाना डाला, 2 गाने बनाए, हमने बीच में गैप लिया और हमने गाने नहीं रिलीज़ किए. लोग अभी भी यहीं हैं और लोग बढ़ रहे हैं. बहुत बड़ा लक है ये, या फिर मेहनत भी है, प्यार है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है. हम बहुत लकी हैं कि हमें इतना प्यार मिल रहा है लोगों से, कि लोग रुके, कि देखते हैं 1 साल बाद क्या करेंगे. कोई बात नहीं डाल रहे गाने, और एक भी मुझे नेगेटिव मैसेज नहीं आया. और एंजाइटी नहीं होती कि यार मैं थोड़ा इररिलेवेंट हो रहा हूँ, मतलब लोग तो आगे बढ़ रहे हैं, बिकॉज आई एम श्योर क्योंकि कोई नेगेटिव मैसेज नहीं आया आज तक. मुझे एक भी मैसेज ऐसा नहीं आया कि आपने क्यों नहीं गाने डाले, क्या कर रहे हो. बस ये कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा, वेट हो रही है, ऐसे मैसेज आते हैं. ये थोड़ा मुझे बहुत मतलब शायद पुश करता है कि हाँ. और मुझे हर बार कुछ नया आइडिया दिमाग में आता है तो मैं सोचता हूँ इसको कुछ ऐसे करते हैं, कुछ अब बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, और बनती हैं चीज़ें, पड़ी रहती हैं. बट वो फिर परफेक्ट होने में, फिर एक प्लान की तरह एग्जीक्यूट करने में, एक प्रोजेक्ट में डालने में हम कहीं रुक जाते हैं. और कभी कभार वो ढंग से एग्जीक्यूट होता है, कभी कभार नहीं होता. पहले अच्छा हुआ इसका मतलब ये नहीं कि अब अच्छा हो, पर एक प्रेशर होता है कि पिछला जो था उससे थोड़ा सा बेटर करना चाहिए. मतलब मैं तो मानता हूँ ऐसा कि जो मैंने काम किया है उससे कुछ अच्छा करना चाहिए मुझे, और एटलीस्ट वैसा तो हो ना, सुनने लायक तो हो जैसे पहले कर रहा था, कि मेरे को अच्छा लग रहा है सुनने में, तो मेरा नेक्स्ट काम भी हो वैसा. ऐसा ना हो कि अब चलो थोड़ी बहुत रिकग्निशन आ गई है तो हमारे को एक फॉर्मूला मतलब पता मैंने टीपते जाते हैं. ईजी नहीं लेना कि बन जाएगा, हाँ ठीक है हो गया, मतलब नहीं करना उसको उस तरीके से. वैसा मेरा अप्रोच है. मैं थोड़ा सा स्ट्रगल करता हूँ उस चीज़ के साथ कि जैसे हमने देखा कि हमें पैल्पेबल थोड़े से नंबर्स दिख गए कि ये चीज़ बढ़ रही है, तो स्टार्टिंग में ऐसा हुआ कि यार ये तो हमें कर ही लेंगे, ये तो हमारे लिए ईजी है, इसमें क्या है, मतलब इट्स नॉट अ हार्ड डील, राइट. बट देन गोइंग बैक टू स्क्वायर वन कि आपके बेसिक्स क्या हैं, आपको तो फिर भी रिकॉर्डिंग करते रहनी है, आपको फिर भी पढ़ाई करती रहनी है, आपको लोगों से मिलते रहना है ताकि आप सीन सॉर्ट कर पाओ. तो बट इट टुक मी सम टाइम क्योंकि मैं लाइक आई वाज टेकिंग इट वेरी कि इसमें क्या है, बस बैठ के बात करनी है. बट देन आई रियलाइज अच्छा दिस इज एक्चुअली हर्टिंग माई क्राफ्ट. बट आई एम श्योर वो चीज़ आई होगी, लाइक द फर्स्ट बिग मोमेंट वेयर struggle, suddenly you do a show, not mic drop, say after that, people are crazy for you. Now you don't need to work any hard anymore. Never. मेरा उल्टा हुआ, मैं और अच्छे से करने लगा. That's not how it works. मैं और अच्छे से परफॉर्म करने लगा वो देख के कि वाओ. और पता है अगर मेरी ऑडियंस बढ़ती जाएगी ना, तो मुझे वो चीज़ जो चाहिए थी कि मैं इतने सारे लोगों को हेल्प कर पाऊँ, इतने सारे लोगों को म्यूज़िक सुना पाऊँ. हेल्प कर पाऊँ? हाँ, ऐसा बहुत होता है. मेरे को बहुत लोगों ने मैसेज किया है, और पता है मैं भी बहुत लोगों का म्यूज़िक सुन के मुझे बहुत हेल्प हुई है. तो अगर कोई मुझे बोल रहा है कि योर म्यूज़िक हेल्प मी, या इट लाइक हेल्प मी गो थ्रू अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, गुड बैड प्रोबेबली, तो मुझे बहुत बड़ी बात लगती है, क्योंकि आई हैव बिन थ्रू दैट कि मैं म्यूज़िक सुनते हुए सही रहा और मैं चलता गया वो मेरा टाइम. तो ये सब चीज़ें भी सुनने में थोड़ी क्लीशे लगती हैं शायद, नहीं, बट they hold a very big value, पता नहीं क्यों. एंड पता है लोग आपको मिलते हैं और ऐसे ना कांपने लग जाते हैं मिलके. और ऐसा अभी एक्चुअली हो चुका है ऐसा कि लोगों की फट रही है, और वो ना ऐसा लगता है कि shit, क्या हो रहा है, ये शिट ये क्या हो रहा है. और मुझे कपल मिला था, तो वो लड़की कहती कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे दूर रहता है, हम लॉन्ग डिस्टेंस में, और जब भी आप लाइव आते हो ना, मैं ऐसे बहुत लोनली फील कर रही हूँ, तो मैं आपकी लाइव देखती हूँ और मैं बकचोदी देखती हूँ, तो मेरे को बड़ा मज़ा आता है. और हम दोनों कभी कभार साथ में लाइव देख रहे हैं और ये सब हो रहा था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि एटलीस्ट मैं लोगों के लिए हूँ वहाँ पे. मतलब आप समझ रहे हो इनडायरेक्टली आप कितने लोगों का भला कर रहे हो, और ये इतनी अच्छी बात है यार. भाई कितनी आई सी बीइंग करुण लाइव ऑल द टाइम. मैं तो हमेशा लाइव पे आता हूँ एक बार तो देखने के लिए कि क्या चल रहा है. मैंने तो सोचा ही नहीं था कि एक इर्रेलेवेंट सी लाइव जो मैं लेट के फ़ोन पकड़ के लेटा हूँ ऐसे, वो किसी के लिए इतनी मैटर कर सकती है. फिर तो गाने तो चलो क्या ही चीज़ है. मतलब मैंने पिछली बार भी आपके पॉडकास्ट में बोला था कि एक 3-4 मिनट का गाना हो तो एक टाइम पीरियड आपको ऐसा दे कि आप किसी चीज़ के थ्रू गए हो, यू फेल्ट समथिंग.
तो आपको कितना अच्छा लगेगा वो फील करके, आपका एक इमोशन चेंज हो गया, आपकी एक पर्सपेक्टिव किसी की चीज़ के टुवर्ड्स चेंज हो गया बिकॉज ऑफ दैट सॉन्ग, बिकॉज ऑफ समथिंग अ पर्सन सेड. कल मैं और मेरे एक दोस्त समर है, तो कार्निवोर खाता है, मीट खाता है सिर्फ, और आइस बात करता है मेरे साथ, बहुत चड्डी वड्डी है. तो कल हम लोग जा रहे थे, तो एक ईगल्स बैंड है जिसने होटल कैलिफोर्निया बनाया, उनका गाना है न्यू किड इन टाउन. कि बेसिकली उसमें वो उसके लिरिक्स के अंदर ये है कि सब लोग मुझे जज कर रहे हैं लेकिन मैं नया आया हूँ शहर में, मेरे को जीतना है, राइट. एंड कहता है ये मेरा प्रोटैगनिस्ट म्यूजिक एंड ऑलवेज क्राई. और हम बैठ के बात कर रहे थे बिकॉज मेरे लिए भी वैसा ही है, जब भी मैं फ्लाइट लेके कहीं जाता हूँ, आई सडनली फील लाइक इस शहर पे 3 दिन है, इन पे राज करना है. एंड दैट सॉन्ग अलाउज मी टू गेट इन दैट मोड कि हाँ ऑल द ऑड्स आर स्टैक्ड अगेंस्ट मी बट आई हैव गॉट दिस म्यूजिक. और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और फ्लाइट जिस उतरी है और एयरप्लेन मोड के अंदर जो डाउनलोडेड गाने थे उनमें से एक ये गाना है और अब मैं ऐसा फील करूँगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता क्योंकि ये मेरी बारी है, ये मेरा मौका है. चाहे वो IGI हो, चाहे वो छत्रपति शिवाजी हो, आई गॉट दैट म्यूजिक एंड आई एम ओके. एंड यू नो तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी बकचोदी हो रखी हो, एवरीथिंग इज फकिंग फक्ड. If you can listen to music and say, I'm gonna be okay, I think more power to you. वो कोई थेरेपी या कोई दोस्त को फोन करेगा यार मेरे को बुरा लग रहा है, nothing beats that. That's the power of music, I guess. That was beautiful. Yeah. सोड़ा. हाँ, and on the other hand, बिल्कुल like some of the music that people have sex to is made by Udhav at the same time. Really? Yeah, bro. I was, you know what, I met Anup Jain in Mumbai कुछ समय पहले, and I remember at some point having sex to Anup Jain. I didn't play it. Damn. लेकिन वो बारिशे गाना है. The woman I was with, she played it, and I was like भाई, और वो लूप पे चल रहा था ना, था यार मेरे को नहीं सुनना है गाना. But so when I met the guy, I was like, damn bro, I didn't want to go and say कि भाई मैंने तेरे गानों पे सेक्स करा है. I'm not one of those guys. चल गया था. चल गया था. मैंने नहीं चलाया, अपने आप चल गया था. But it's so weird, right? Like, I'm sure, bro, तेरे भी बहुत सारे अब जो गाने आने वाले हैं वो तो मतलब definitely bangable music है ही. How do you feel about bangable music? No, I've had sex to my songs. On music? हाँ. मतलब मेरी आवाज रिकॉर्डर पे या स्पीकर पे और मैं ही कर रहा हूँ. हाँ यार, चल गया तो चल गया. हर म्यूजिशियन ने करा होगा. अब मैं रुक के गाना थोड़ी बदलूंगा. अब चल गया तो चल गया. Crazy. हाँ, सबके साथ कभी हो जाता होगा. मेरे साथ अपने गानों पे हो जाता है भाई. अरे तो मैं भी अपनी रिकॉर्डिंग चलाऊंगा. मैं अब जो भी मेरी छोटी मोटी पीछे नहीं भाई फिर तो नहीं हो पाएगा ब्रो. फिर तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा. लोगों की आदत होती है. आई थिंक मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है जो करते हैं पॉडकास्ट, वो लोगों के सामने अपना पॉडकास्ट चला देते हैं. अच्छा, मुझे लगा पॉडकास्ट पे सेक्स करते हैं. नहीं भाई, सवाल ही पैदा नहीं होता. कैसे कर सकते हो? 2 लोग बैठ के बात कर रहे हैं और आप मतलब आपकी बात के अंदर 2 लोग और हैं. एक्चुअली कभी कभी सिर्फ आवाजें छुपाने के लिए चाहिए होता है कुछ पीछे. दैट इज ट्रू. हाँ, तो खासकर क्वीफ की आवाज अगर कभी आ जाए तो चला दो ना टीवी पे. नहीं, उसके अलावा भी जैसे पलंग हिलने की आवाज. हाँ, पलंग हिलने की आवाज. Some of us have squeaky beds. Yeah, that is true, bro. That is very true. पलंग हिलने की आवाज is a real problem. Especially in पीतमपुरा. और मतलब ऐसा भी होता है कि वैसे I think that beyond music also it's pretty great. I've never had too much fun listening to rap while I'm having sex. For some reason it's never done for me. Kendrick Lamar. It's a thing. You do it on Kendrick. What, really? ये कौन कहता है? मैं बता रहा हूँ, मेट्रो वूमेन पे, केंड्रिक पे, और क्या होता है, ड्रेक पे. वीकेंड तो चलो छोड़ ही दो, वो तो सर्टिफाइड म्यूजिक है ना वीकेंड तो. मतलब हाँ, वीकेंड तो शायद चलना ही चाहिए. ऐसा वंस तो एक बार तो चलेगा ही वीकेंड का. वीकेंड आल्सो सैडली हैज सो मच थ्रोबैक म्यूजिक. इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक भी बहुत अच्छा होता है. इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक ग्रेट. But that's more like hi, welcome to my house. मैं सॉक्स में हूँ. नहीं, कुछ बहुत ही एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक होता है ना जो डिचिक. हाँ, नहीं, कुछ मेरे चेलोस कह रहा है तू. नहीं, मेरे कंप्यूटर में एक बहुत ही मस्त गाना था, वो मैंने लूप पे चला दिया. बहुत सही था वो. नाइस. हम क्यों बात करें इस बारे में? कोई भाई अच्छी लग रही है मेरे को ये बात. तो अगर आपको नहीं, बहुत बढ़िया है. एक बार मैं किसी के साथ था, उसने गाना चलाया रशिया ऑन आइस, एक ऑक्यूपाइड ट्री का. तो मुझे अच्छा लगा, तो वो लूप पे चलता रहा पूरी रात. मतलब 12 मिनट का रॉक नॉन स्टॉप ऑन लूप. एक डैडी पिक्चर का गाना है बहुत सैड सा, वो भी ऑन लूप चलता रहा. लाइक आई हैव हैड वेरी वियर्ड लाइक sex music. What's the weirdest music you've had sex to?
छोटे तू अपना देख बाय ध्रुव राजपाल. It just came on and both of us started laughing. And then I got the best blowjob of my life. छोटे तू अपना देख. It was crazy. I told Dhruv as well. मैंने उसको भी बताया था. इस आर्टिस्ट का नाम ध्रुव है. हाँ ध्रुव राजपाल. ध्रुव. अच्छा तो DRV of course. उसका नाम छोटे तू अपना देख. नहीं उसके गाने का नाम है छोटे तू. उसका पहला गाना था वो. Crazy. भाई यार. या कभी कभी ऐसा हो जाता है. कभी कभी बहुत ज़्यादा. एक बार कोई पीयूष मिश्रा का आराम में प्रचंड चल गया था तो एक बार YouTube ऐड चल गई थी और वो ऐड चली जा रही है. भी नहीं कर सकते. टैटो की ऐड थी. पता नहीं किस चीज़ की ऐड थी. बाल की बात हो रही थी, लगाने की बाल कहीं पे, मतलब शायद हेयर ट्रांसप्लांट. ट्राया की ऐड होगी. अभी रिसेंट है क्या? भाई ऐसे क्यों पूछ रहे हो? मेरे माँ बाप ने देखना है पॉडकास्ट. अच्छा ऐसा है क्या? देखना है. कितने महीने हो गए होंगे इस बात? ब्रो हम तो सेक्स की बात ही नहीं कर रहे. हाँ गेम खेलने बात कर रहे हैं. क्या चल रहा है? महीना कौन सा है? जून. दिसंबर की बात होगी. अच्छा दिसंबर. हाँ आगे से तक ट्रैक है एड्स. एनीवे so but I've also seen that talking about bro sex and laughter that happens to me a lot. कई बार मैं ऐसी उल्टी सीधी बात करता हूँ, मेरे को हंसी आ जाती है. It's great. बहुत. I think it's fun. Yeah. But some women are like you should stop making so many jokes. It feels pure. If you're doing that too much. Yeah. Sometimes I'm like मेरे को हंसी आ रही होती है. वो तो कभी कभी हो जाता है. मतलब वो स्वीट भी लगता है. I think so. So talking about sex music. I'm just glad you guys are here. I'm just glad I'm having this cocktail. I'm just glad that we're finally doing this. Obviously मेरे अंदर ही थोड़ी फॉर्मेलिटी आ गई है. तुम्हारी वजह से नहीं है. ये सारी ऑकवर्डनेस और फॉर्मेलिटी मैं अपने अंदर से लेके आ रहा हूँ. मेरे को ऐसा लग रहा है कि गाइस आप इतने अच्छे आर्टिस्ट हो तो कुछ ऐसी भी बात करें. हमारे बीच में था ऐसा कुछ? नहीं ऐसा नहीं था ना. कैमरा ऑन होते ही मैं जो कैमरे की वजह वही से यार. थोड़ा मैंने कहा यार थोड़ा ऐसे फैंस जानना चाह रहे होंगे जर्नी वर्नी के बारे में. एनीवे भाई लेकिन ऑनेस्टली मैंने इतना बड़ी हैंग आउट नहीं करा जितना हमने राय के घर पे करा था उस दिन. बहुत टाइम के बाद मजा आया था. होलसम हैंग आउट. हाँ. और हमने बहुत सारी चीजें करी. क्या मौज भाई. पहले हमने वाली गेम भी खेली थी. क्या थी? जेंगा थी. जेंगा विद लाइक बड़ा मजा आ रहा था. जब आप कह रहे थे कि आपको नहीं खेलनी और फिर आपको अच्छी लग गई थी वो गेम. भाई क्योंकि दारू आ गई थी. मजा आ गया था. फिर हमने पिक्शनरी भी खेली थी. पिक्शनरी में भाई आई थिंक मैं बोलना चाहता हूँ सुमित को अपनी टीम में लेने का सबसे स्टूपिड पॉइंट है क्योंकि हर किसी की हेल्प करता है. सुमित भैया को बीच का बिच्छू बनाना चाहिए क्योंकि वो सबकी हेल्प कर रहे होते हैं. हाँ भाई मतलब उनके अंदर एक पीपल का वो है. पीपल्स पर्सन. बिल्कुल भाई. वो महात्मा गांधी है अपने आप में. He really is like that. I think he's also been very like helpful for all the artists. मैं बंदे से मिलूँ सब जानते हैं उसे. I don't know what he does. He's just like that. He's very friendly as well. इसका प्रखर सारे कपड़े बनाता है तुम्हारे shows के? नहीं. You do tend to wear a lot of प्रखर out of friendship. नहीं मेरे को बहुत अच्छे लगता है. मुझे भी बहुत अच्छा लगता है. अच्छे तो लगते हैं ऑब्वियसली. बहुत मेरे को तो बल्कि शर्म आ जाती है कभी कभी उससे बार बार कपड़े मांगने में ना. लेकिन हाँ हम यूजुअली यही करते हैं कि हमको जाते हैं उसके घर कुछ अच्छा लगता है तो फिर हम पहन लेते हैं. जैसे ये थी उसके घर पे मैंने उठा ली थी. अब मैंने दी नहीं उसको वापस. आई थिंक उसने हमारे वीडियोस के लिए बनाया था. चांद के लिए और क्रेजी के लिए उसने आउटफिट्स बनाए थे वीडियो फ्रॉम लाइक कस्टम. एक तो उसने वो वाली बनाई थी ननको वाला जैकेट बनाई थी. बहुत वन ऑफ वन. मेरा भी एक था ऑरेंज कलर का पूरा एक वो था. वो भी उसने बनाया था. ऑरेंज कॉपर समथिंग. तो वो उसने बनाया था. तो था मस्त है. मतलब भाई आई थिंक वो इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन आदमी है. देख हर आदमी में इशूज़ होते हैं. इशू मेरे में भी हैं, तुम में भी हैं, सब में हैं. लेकिन जब मैं उसके रूम में जाता हूँ ना भाई एक कूड़े का एक प्लास्टिक एक ऐसा भी नहीं होता ना कि जैसे ऊपर किसी का सेलोफिन फाड़ के ऐसे नीचे हो जाता है. सवाल ही पैदा नहीं होता. उससे साफ आदमी कोई नहीं है रूम से. दिल से भी है. दिल से भी. हाँ नहीं दिल से भी. दिल से भी क्लास से जानता हूँ मैं उसको. जानता हूँ पिछले 3 और 10-11 साल से जानता हूँ मैं उसको. उससे भी ज़्यादा से शायद. आई नो हिम सिंस 9th क्लास. एंड इतना अच्छा लगता है ना कि हमारे ग्रुप में ना एक हमारा 9-10 का ग्रुप है और मैं और प्रखर ही क्रिएटिव फील्ड में घुसे. और प्रखर को देख के मुझे लगता था ये कुछ करेगा अपने जीवन में. निफ्ट में गया ये और अब उसने सच में कुछ कर लिया है. और वो करता ही आ रहा है इतने सालों से और इतनी मेहनत कर रहा है. मेरे को इतना अच्छा लगता है उसको देख के. और किसी ना किसी तरीके मेरा और प्रखर का सर्कल सिमिलर हो गया और हमारी दोस्ती बरकरार रही उस चक्कर में. और बस वो है क्योंकि हम म्यूज़िक में वो आर्ट में
वो फैशन में हम सब मिल गए किसी तरीके, मुझे नहीं पता है कैसे हुआ, बट वी स्टिल हैंग आउट एंड इट्स लाइक जो आपका इमीडिएट 4-5 लोगों का सर्कल होता है ना, उसमें है, तो वो मेरे को बहुत अच्छी लगती है बात की. And for a larger group of friends, Yeah. he brings necessary fashion. I think Yes. मैं स्ट्रीट स्टाइल मेरे को तो पता भी नहीं था, मैं तो हमेशा मजाक बनाता था क्या है लोड़ू क्या करते रहते हैं, ठीक है. Same. फिर मैंने प्रखर के कपड़े पहनने शुरू करे, फिर मैंने थोड़े सुमित के पहने, एक रेहान की पहनी है, फिर लगा यार ये तो मेरे दोस्ती बना रहे हैं. एंड माई कंप्लीट वार्डरोब बिगिन शिफ्टिंग फ्रॉम बेसिक ज़ारा की जो टी शर्ट श्रिंक हो जाती है टू जो भी ये लोग बना रहे हैं. एंड आई थिंक अगर वो ना होता ना, आई वुड हैव लेस ब्यूटी इन माई लाइफ. Because whenever I wear a Prakhar, I get complimented by ये अच्छा लग रहा है कपड़ा. Yes, the shirt It's just a dude. Yeah. It's just a dude you know. And just a dude from Rohini. Yeah. जिसकी चश्मे, जिसकी दाढ़ी है, जो ऐसे आता है, थोड़ा सा हंसता है. भाई आओ बैठो, अब तो PS5 भी चला गया वहाँ से. Like it's so weird कि it's just a person that you know who makes such good work. Yeah. Yeah, I'm happy. I'm happy that Prakhar is our friend. I think it's the same with most of us. Yeah. We're just people who make decent work. That is true, bro. मतलब मुझे भी बड़ा weird लगता है. जैसे मैं if I listen to your music और मैं गाड़ी में हूँ, तब मैं ऐसे सोचता नहीं हूँ कि ओ ये करुण है, ये उद्भव है, हो हम उस दिन मिले थे. Like then I'm just in the music. For some reason, with clothes is different. मतलब मेरे को पता है कि I'm wearing a... But songs में मैं ऐसे नहीं सोच रहा होता कि करुण की existence, हमने क्या बात करी है. I just get transported to a different realm. I'm not thinking कि ये ऐसा दिखता है, इसको भी मेरी तरह टकीला पीना पसंद है. None of that. I'm just in the music. It's so weird that even after being someone's friend, you can still listen to the music as a separate thing. Yeah. And then when you talk to them, it's like you can't believe it came from It's a them. blessing. Yeah, वरना तो हो जाएगा. But do you have like a healthy relationship with your creation? Or do you feel like ये हो गया तो it's not mine anymore, it's the world's, फिर जो हुआ देखा जाएगा? Depends. हाँ, depends on the song. For example, like कुछ सॉन्ग्स के साथ मेमोरीज डिफरेंट तरीके की होती हैं, तो फिर आप चूज करते हो उनको अपनी लाइफ में रखना है ना रखना. like what about sad music? अब sad music तुमने बना दिया है कुछ और फिर वो somehow audience इतना पसंद करती है, तुम बार बार बजाना पड़ रहा है. Does that sort of fuck with you mentally कि मैं ये lyrics गा रहा हूँ and it's not really serving me? I'm like I was like this 3 years ago, not anymore. एक गाना है पर मैंने कभी परफॉर्म ही नहीं करा, क्योंकि मैंने बोला मैं करूँगा ही नहीं, कबूल है कभी. गुलदस्ता करके एक गाना है, वो मैं परफॉर्म कर ही नहीं सकता, ना मैं सुन सकता हूँ. मुझसे वैसे हो एक ही बात नहीं बताऊँ तेरे को, परफॉर्म करने में बहुत मजा आएगा. मज़ा आएगा. हाँ. देखो जो ऐसे गाने होते हैं ना, हाँ. परफॉर्म करते हुए मैं उनको एज अ प्रोडक्ट देखता हूँ. वो प्रोडक्ट मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो मेरा प्रोडक्ट है. करेक्ट. वो उस सब की जिसको कहते हैं ना सेंसिटिविटी थी और वो सब कुछ था, वो था और वो लेजिट था उस टाइम पे जब मैंने वो बनाया था. लेकिन अब वो एक प्रोडक्ट है और वो इस दुनिया में है और वो सिर्फ मेरा नहीं है. तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है यार, मतलब ऐसे. So you can detach yourself from it and do it. Yes, and people should do that. What about like Radhe Shyam का cousin का बेटा हो तो इतना I love famous, that shit. I love it. you still feel like that on the inside. Oh yes, That's that is a old song. पुराना It गाना is है. an old song, but it's so dope. I love it. Yeah. But do you ever get tired of like playing it again and again and again? Because I don't listen to it every day. Na? I only listen to it. सिर्फ when shows I'm- पे चल रहा होता है ये. हाँ. हाँ, हम सुनते नहीं हैं सब. कभी बज जाए गलती से, मेरा ना ज़्यादातर मैं शफल पे सुनता हूँ गाड़ी में गाने, हाँ. तो गलती से बज जाए तो फिर मैं ज़्यादातर आगे ही कर देता हूँ. बट जैसा ऐसा होता है like कोई भी इंसान होता है झूठ बोल रहा है. सुन. मैं अपने गाने पूरी एल्बम लगा के सुनता हूँ. हाँ. एल्बम सुननी होती है back तो to मैं back. पूरी एल्बम फिर फ्रंट टू बैक सुनूंगा, ये मैं बहुत करता हूँ. और व्हाट अबाउट मेरा क्रिटिकल ईयर आ रहा है यहाँ पे लेकिन एल्बम ऑलरेडी आउट है, हाउ डू यू स्टॉप दैट? बिकॉज नहीं, मैं वो इसलिए क्रिटिक तो आता होगा बाहर कभी ना कभी मैं नहीं. इसे सुनता हूँ कि मैं क्या फील कर रहा था, मैं कहाँ था और ये क्या चल रहा है और ये मैंने कर दिया. ये चीज़ें होती हैं. ये क्या करती है. ये फील होता है मुझे बहुत. मतलब देयर इज नो क्रिटिकल आई व्हेन यू लिसन टू योर म्यूजिक वंस इट्स आउट, It's out बिकॉज now. ऑल ऑफ दैट इज सॉर्ट ऑफ डन. For the next thing you can be What better can you do always. about it? But कुछ you, नहीं कर you सकते. can be better Exactly. in the next thing, like the next best. क्या था वो? My next verse is my best verse, ऐसे करके कुछ था ना. माय बेस्ट वर्स इज माय लास्ट वर्स. नहीं, मैं तो कुछ और ही बोल दिया. होता तो यही है. मतलब वो बेसिकली ये कि अभी तो मेरा काम आउट बेटर आना है. मैं मैथ्यू मैकॉनगी की 10 साल वाली स्पीच की तरह हूँ कि मतलब आई एम द गाय हु इज लाइक 10 years away and I'm never going to reach that guy and after 10 years I'm going to keep revisiting that till it's like I die. Interstellar Like you वाले. chase perfection and you sort of like you never give up because ऐसा नहीं है कि it's a tangible goal. It's more like वो इंसान 10 साल बाद है. I will fail trying but I will reach greatness as a result. I'm not trying to reach greatness by saying ये number
ये डेसिबल इतने बंदे, इट्स लाइक अ परपेचुअल लाइक रेसलिंग with what you think your ideal self is. पता है कुछ थोड़ा टाइम पहले मैंने ये चीज़ सीखी थी कि अगर आपको सच में बहुत सारा काम करना है ना और बहुत सारा अच्छा काम करना है तो आप काम करो और भूल जाओ, क्योंकि अगर आप याद रखते रहोगे ना कि आपने क्या क्या किया है तो आपकी माँ चोद देगा, क्योंकि आप इतना डेटा अपने दिमाग में रख ही नहीं सकते. करेक्ट. So what I do is I make things and then I forget about it so that I can make the next thing, because if I keep all that here then that'll just. But what about the songs that तुमने सुनाया किसी को unreleased, सारे लोग बोल रहे हैं ये तो crazy है, now all of a sudden it's not out but there is too much positive feedback already, then you go revisit it then, क्योंकि अब वो तो अलग हो गया ना थोड़ा सा, अब उस पर ऑलरेडी वैलिडेशन आ गई है. ऐसा एक गाना है मैं परफॉर्म करता हूँ, वो तक्का करके पंजाबी गाना है, अभी तक रिलीज़ नहीं होना है वो, और बहुत लोगों को पसंद है वो. अब वो बन गया, वो हो गया, वो बस एक फाइनल मिक्स होगा उसका, मेरे हिसाब से हो गया. उसमें मैं कुछ अब एडिशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो मैंने कर दिया था, बट इट इज़ व्हाट इट इज़, मतलब बन गया. मैं हो सकता है रिविजिट करूँ बट पता यार इतना नहीं सोचते. हाँ मतलब हाँ हम सच में, बिकॉज it's music, it's supposed to make you free. Yeah, free. हाँ. And not you know ये क्या हो रहा है types. मज़ा आना बंद हो जाएगा तो पॉइंट क्या है. वैसे मतलब I was only asking as a curious person, as a listener, तो मैं भी नहीं सोचता कि मैं क्या इसमें ये अच्छा बेस आ रहा है, ये करूँ वो करूँ, because हम ऐसे सुनते हैं खाली. but yeah obviously you listen to it like तुम्हें सारे पार्ट सुन रहे होते हैं ना, your ear is trained. मतलब मेरे को अभी भी ऐसा लगता है कुछ लोग ना प्री मैट्रिक्स है म्यूजिक में, कुछ लोग पोस्ट मैट्रिक्स हैं. जिन लोगों ने थोड़े से गाने बजाने सीख लिए या थोड़े से इंस्ट्रूमेंट्स पता है, they can hear the parts, their ear is trained that well. लेकिन मेरे को आज भी बुरा लगता है जिन लोगों को गाने 2D में ही सुनते होंगे, पूरा गाना सुनता होगा, समझ रहे हो कि हाँ कुछ अलग अलग नहीं सुनाई. हाँ, वो बहुत मस्त चीज़ होती है यार. वो क्या 2D में गाना सुनना, like the entire package, क्योंकि उसमें फीलिंग आती है ना, वो आप फिर वो एक एक चीज़ नहीं सुन रहे, आप पूरा एक होल सुन रहे हो. जैसे बॉलीवुड के कुछ गाने ऐसे होते हैं जो इतने 2D लगते हैं सुनने के बाद भी कि यार इसमें तो कुछ है ही नहीं, मतलब वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है. लाइक यू नो लाइक इसमें क्या है, ये कह रहा है कि सावन घटा जो भी अपना लॉर्ड कुछ भी कह रहा है वो, और एक इंस्ट्रूमेंट चल रहा है पीछे, एक बेस, लाइक बट लोग वो पूरी 2D में सुनते हैं, शलोम में जाते हैं, बहन जो क्या गाना बनाया है. एंड आई थिंक दैट्स द कर्स ऑफ म्यूजिक ऑल्सो, लाइक वंस यू can identify all the parts, your life changes. Now you want more and more complex stuff, like अच्छा ये आया वो आया ये आया. Like जैसे मैंने ये प्ले करा, I played this and I played this jazz track and you said मैं Nando's में आ गया, but I played like a tribal jazz track. Could you hear all the parts and identify? हाँ, maximum instruments, yes. Honestly, I was enjoying the feeling. I was enjoying, but अगर आप so you can tune it out. हाँ, पर आप कहोगे तो फिर निकाल लेंगे. हाँ, पर आप कहोगे तो फिर हम उसमें घुसेंगे. वैसे नॉर्मली तो मेरे को 2D ही सुनाई दे रहा होता है. आपको जो कहोगे कि क्या सुनना है 2D 3D मतलब वो घुसता ही है कभी कभार. अरे यार म्यूजिक एक फीलिंग होती है, एक जगह होती है, एक मस्ती होती है. हाँ, वो तो लिसनर्स को लगती है ना, लेकिन जब आदमी अंदर बैठ के बना रहा होता है तब तो हर एक पार्ट डालता है. जैसे हमने फ्रूटी लूप्स पे हो या लॉजिक पे हो, you're singing every part. मैंने प्रोडक्शन भी करी है इतनी सारी, इतने सालों से, तो लेकिन आई थिंक फिर भी ब्यूटी यही है कि मैं उसको एज अ फीलिंग सुन सकूं. इफ आई कैन स्विच दैट कि यार नहीं यार मेरे को सिर्फ म्यूजिक एंजॉय करना है, क्योंकि अगर म्यूजिक एंजॉय नहीं करूंगा मैं तो फिर मैं क्या करूंगा फिर. दैट इज ट्रू. और है क्या लाइक कौन सा वो मतलब मैं इस फील्ड में हूँ यार, ये मैं प्रोफेशनली मैंने करना चूज किया है, तो अब at the least I should be able to do is fucking enjoy it. And have you met people जिन लोगों को इसमें वो कर रहे हैं उनको मजे नहीं आ रहे करने में? I might have, but I don't remember those people. Because all of these guys are fanatics. They all love it. All the people that I associate with who are musicians, they love music. And they do it despite tremendous odds, not getting paid. फट नहीं रहा, उसके बाद भी करते रहते हैं. And it's crazy. It's crazy. Underpaid like anything. That has been happening a lot. कि लोग बहुत अंडर पे होते हैं, और ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि जितना आप डिज़र्व करते हो आपके आर्ट के, आपके क्राफ्ट के लिए, वो आपको नहीं मिल पा रहा है. मार्केट में पैसा भी है बट आ नहीं पा रहा लोगों के पास, पता नहीं क्या हो रहा है. क्या दिक्कत हो रही है? बेसिकली आपको किसी बड़े लेबल से साइन अप करना पड़ता है इफ ऑल दैट हैपेंस, या फिर आपको शोज नहीं मिल रहे हैं बिकॉज यू आर अ प्रोड्यूसर, और द फैक्ट दैट नो वन नोज यू. ये सारी बातें ना रिजुल के साथ करनी चाहिए. वैसे आज रिजुल क्यों नहीं है यहाँ पे? मैंने उसे बोला था क्यों नहीं आया. शो है ना एक और आज. ओह राइट, वोंट नेम. हाँ, बट लाइक एज फार एज इकोनॉमिक्स आर कंसर्न्ड, डू यू फील लाइक दिस इज अ सॉलिड पाथ दैट इफ यू डू इनफ शोज यू कैन मेक इनफ मनी?
if you make enough songs and It's all about Do enough the value shows. of your name. It's all about brand value. but how do you make it? With songs only, shows With only. songs, Songs with obviously. shows. और तुम्हारा लाइफस्टाइल चेंज करा एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस टूर लाइक नाउ विद लाइक सम रिकग्निशन एंड थोड़े पैसे कमा लिए भाई. थोड़ा नहीं यार थोड़ा तो होता होगा ना ऐसे यार कि आई थिंक थिंग्स आर फाइनली टर्निंग अराउंड इन योर फेवर तो यू फील लाइक आई एम नॉट गोना स्प्लर्ज पिछले इन 1.5 साल में काफी फ्लाइटें ले ली हमने. ये हुआ है. वो सारा टूर का पैसा था. लेकिन आई थिंक क्या हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज हुआ? नहीं हुआ यार. नहीं, हम वहीं पे कॉफी पीते हैं, वहीं बैठते हैं. तुम्हारे द्वारका में एक जगह खुली है रोजेट कॉफी नाम द्वारका की में नहीं रहते, हम रोहिणी रहते हैं. पास में ही है ना नहीं, बहुत दूर है. ब्रो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिल्ली आई विल बी सुपर ऑनेस्ट राइट, मेक सेंस. रोहिणी है नॉर्थ वेस्ट में. मैं सिर्फ साउथ दिल्ली के बारे में जानता मैं हूँ बता रहा हूँ आपको. सारे कैफेज और बार्स वहाँ के जानता हूँ अच्छी जगह है वो. तो देखो फिर साउथ दिल्ली तो साउथ दिल्ली है ना. रोहिणी है नॉर्थ वेस्ट हाँ और ये द्वारका है साउथ वेस्ट. मैं एक बार आईपी यूनिवर्सिटी गया था वहाँ पे एक लोडी सी स्पीच देने के लिए बैंड जो वो साउथ वेस्ट में है. आईपी यूनिवर्सिटी द्वारका में है. विप्स का आईपी का कॉलेज है वो रोहिणी में. हाँ 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 मैं वहाँ गया था बहुत दूर यार वो रोहिणी Sure, वहीं से white- आ रहे हैं हम. वहीं White रहते shirt हैं. और- मुझे वहीं से आ रहे पता हैं. लग रहा है बहुत दूर से व्हाइट शर्ट वोट पहन के गाड़ी में टूटा फूटा सा गया था मैं वहाँ पे बेंच उन्होंने मेरे को चीफ गेस्ट बना रखा था वो उस पे अच्छा बाय द वे वहाँ कॉलेज बैंड बजा रहा था मेरी लॉन्ड्री का एक बिल. तुम्हें लगता है कि ओ स्कूल्स के अंदर ना नया गाने आ गए होंगे कवर करने के लिए सेम इसके फेयरवेल में मैंने ये गाना बजाया था. मेरी लॉन्ड्री का हाँ, गिटार पे नहीं मैं गा रहा था. मतलब हमारा जो बैंड होता है जो बेसिस था उसमें फ्यूनरल क्यों निकल रहा है? फेयरवेल Bassist था उसमें, bassist था? हाँ बेसिस भी था. Thank God. हमारा दोस्त है विभव, वो बेस बजा रहा था. क्रेजी इस बैंड में बेसिस नहीं था Damn. भाई ये बिना बेसिस ही खेल रहे थे लंबा और इन्होंने 4 गाने बजाए अकूस्टिक चल रहा होगा. जो वो नहीं होता कि लास्ट मिनट में एक बैंड ऑर्गेनाइज कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके ऐसे. मैं चीफ गेस्ट था तो मुझे लगा मेरे को स्पीच देने देंगे. कह रहे खत्म हो गया स्पीच नहीं है तो मैं साहिल उसको बोल मेरे को स्पीच देनी है. मैं आया हूँ 2 घंटे कैसे ट्राई करूँ स्पीच देने का. एकदम पैरालाइज हुआ कि लोग जा रहे हैं और मेरे को पता ही नहीं वो क्या बोलना है. थॉट मैं इम्प्रॉम्प्टू स्पीकर बड़ा अच्छा हूँ तो फिर मैंने ना एक स्टूपिड चीज़ करने की कोशिश करी. मैं च्युइंगम खा रहा था. मैंने बोला वॉच दिस. मैंने च्युइंगम अपने कान के पीछे चिपका ली. लेकिन वो ऑडिटोरियम इतना बड़ा था कि वो जोक ट्रैवल ही नहीं कर रहा वहाँ तक उनको दिखाई नहीं. तो मैंने कुछ रिटार्डेड सी 2-3 बातें बोली और मैं चला गया. एंड आई वाज लाइक अब मैं कभी कॉलेज में नहीं जाऊँगा जब तक कि मेरे को पता नहीं है मुझे क्या बोलना है. ओनली एक्सपीरियंस ऑफ रोहिणी. जब हम कैलकाटा में शो करने गए थे तो वहाँ पे जो पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम थी ना वो एक बैंड थी और हमारा बैंड थे वो? हाँ और हमारा साउंड चेक 2 घंटा डिले करा क्योंकि उस बैंड को परफॉर्म करना था. सो दैट्स व्हाट कॉलेजेस एनीवे वो ऑर्गेनाइजर थे. हाँ और भी तो था. हम कौन से कॉलेज वहाँ गए थे ना हम. टेडेक्स हुआ था जो. यार तुमने टेरेक्स पे गाने गा दिए. हाँ हमें बोला था ना. हाँ उन्होंने. अच्छा टेरेक्स पे वैसे इट्स अनयूजुअल यू नो दैट राइट लाइक उन्होंने फॉर्मेट. हमसे करवा दिया, हमने कर दिया. पैसे दिए नहीं, कोई नहीं. चलो टेरेक्स पे पैसे नहीं देते. देखो हम तो हर जगह जाके लेंगे. यार वो ऑनलाइन क्यों नहीं आया अभी तक? पता नहीं. वो टाइम लगता है. टाइम 2-3 महीने के बाद आता है टेरेक्स वाला. नो यार 2-3 महीने तो हो गए शायद यार. नहीं क्या होगा अभी थोड़ी होगा उद्भव तुम्हें. काफी टाइम लगता है. मैंने भी टेडेक्स करी थी कोरोना के टाइम पे. वो आई 3-4 महीने के बाद उसमें मैंने रॉथचाइल्ड और इल्यूमिनाटी की बात करती थी बीच में है. तो शायद वो हाँ अब वो पक्का सेंसर कर रहे होंगे. फैमिली वाला जो सीन था. नहीं जो मैं कह रहा था पीपल आर कंट्रोलिंग द वर्ल्ड एंड ऑल दैट. तो फैमिली तो ये सब थोड़ी बोलना होता भाई टेडेक्स पे जाके. निकल गया मैं क्या करूं. तो वैसे उन्होंने वो नहीं करा कि आपको ये बेसिकली वो आपसे थोड़ी सी एक सेमी स्क्रिप्ट अप्रूव कराते हैं. अरे वो उन्होंने हाँ वो हमारे बहुत पीछे पड़े थे. विजुअल बहुत पीछे पड़े थे हमारे. लेकिन हमने आई डोंट थिंक हमने कुछ दिया था पर हमने हमने वो कुछ बोला बहुत ही नहीं. मस्त चीज बनाई थी और वो नहीं करा. पर हमने वो नहीं किया. हाँ हमने नहीं किया वो. लव इट. मतलब हमने निकाली भी थी वो स्टेज पे बट फिर हम हंसने लग गए थे. भाई हाँ वो थोड़ा चाहते हैं कि ना चीजें कंट्रोल में रहें ताकि लोगों को तुरंत चुरा हुआ ज्ञान मिल जाए जो कंट्रोल कर रही है ना. क्या चीज. यही तो बात है, हम सब कंट्रोल हो रहे हैं. अरे भाई इल्यूमिनाटी वाली चीज अगर आ गई ना मैं हैरान हो जाऊंगा बिकॉज उनके फैक्ट चेकर्स और ये सेंसर इतने स्ट्रॉन्ग है. अगर उन्होंने निकाल दिया ना आई बी अमेज्ड. वो टेडेक्स में अलाउ नहीं करेंगे. एक बंदे ने जाके ये बोल दिया था कि सारी ऑर्गेनाइजेशन हमें कंट्रोल कर रही हैं. ग्राहम हैंकॉक नाम का बंदा है. वो लॉस्ट सिटीज़ को रिसर्च करता है और साइकेडेलिक्स का बहुत बड़ा शौकीन है. मैं आई थिंक लॉस्ट सिटीज़ को रिसर्च करता है. उसकी टेड टॉक को बैन कर दिया गया. जॉन पीटरसन की बेटी है उसने कार्निवल राइड पर टेड टॉक करी बैन कर दिया गया. तो भाई अगर आप इल्यूमिनाटी की बात कर रहे हो तो नाम थोड़ी लिया था. हमने लिया. नाम नहीं लिया था. यही बोला था कंट्रोल कर रहे हैं. उसमें क्या है कोई भी कंट्रोल कर सकता है. नाम आपकी बीवी थोड़ी control लिया. कर सकती रिमोट है. से कंट्रोल कर रहे हैं. हाँ नाम नहीं लिया था. नाम थोड़ी लिया. वो तो वहीं What? रोक देते फिर. What's been the toughest show?
like in terms of कि अरे ये audience बिल्कुल नहीं जानती। होली देखो सेम शो की बात करी हमने एक साथ। होली में लोग भाई पीक आउट होते हैं, उन्हें क्या मतलब है गानों अरे से? सब पता था उनको, वो कह रहे थे हटाओ बॉलीवुड बजाओ। ओ, मैंने मतलब ये भी देखा है ऑडियंस से कि मतलब जो लोग सुन रहे हैं उनको चलो हटो हो गया, ये देखा है मैंने। isn't that not discouraging? How do you I mean I'm getting paid, okay। बस ये यही कर रहा था, ये पूरे टाइम नीचे देख रहा था, कर रहा था यार वही आधा पौना घंटा निकल जाए, पैसे मिल जाए, चलो चल यहाँ यहाँ से। से कुछ चल। शोज करने पड़ते हैं ऐसे। और हमसे पहले ना एक बंदा था, वो शर्ट उतार के कूद रहा था यार, और उसने बहुत सारे माहौल बॉलीवुड बांध के दिया कवर था। सॉन्ग्स गा रहा था और लोग पागल हो रहे थे। सोचो उसने Basically, ऐसा देखो अब होली है तो होली पे लोगों को होली के गाने सुनने हैं। correct? इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। अब हम क्या करें यार कि हम कहीं और से पैदा हुए हैं यार, और तुम्हारे पास ओरिजिनल गाने हैं अनलाइक मोस्ट पीपल, जिस पर तुमने एक्चुअली मेहनत करी और लिरिक्स लिखे हैं और टाइम लगाया है, एज अपोज टू सयोनी। बेसिकली इट्स नॉट फॉर एवरीवन। Yeah, but I think it's a very attractive thing for a lot of musicians in and around Delhi or like metros कि आप अच्छे बॉलीवुड कवर सॉन्ग सीख लो और रात को आप 4-5 अंकल आंटियों को सुना दो। It's great, but as a first time musician, जैसे आप जा रहे हो और आपके ओरिजिनल गाने हैं और एक कोल्ड ऑडियंस है, ये होली वाली तो बात ही अलग है। होली पे लोग पी के आउट है, उन्हें अब अपनी होली की फैंटेसी में जाना है। बट हैज देयर बीन अ टाइम जहाँ पे एक कोल्ड ऑडियंस है, दे डोंट नो यू एंड यू आर प्लेइंग योर ओरिजिनल सॉन्ग्स? एक वेडिंग शो किया था। वेडिंग शो? हाँ, बट भाई वेडिंग पे कैसे शो कर, मतलब क्या गाने हो जाए? अपने ही बजाए थे। और वो शादी पे अच्छी बात ये थी कि देखो शराब फ्री थी। हाँ। सब शराब पी रहे थे, खाना खाया हुआ था, एंजॉय कर रहे थे सब, शादी हो गई थी, सब एंजॉय कर रहे थे फुल। तो मतलब एवरीबडी वाज जेन्युइनली एंजॉयिंग। और मुझे लग रहा था वो कोल्ड होगा, बट वो नहीं था कोल्ड। अरे बिकॉज दे न्यू आवर म्यूजिक आई थिंक। Some of them did. Some of them did. Some of them, वही तो। सूर्या भैया was there. Oh, अच्छा, yeah, of course. It's okay. that wedding. Okay. So that particular wedding, I know. I didn't attend. मेरे को इनवाइट भी नहीं किया गया था। सुमित ने कहा तू ऐसे ही आ जा। मैंने कहा सुमित ये कोई बात होती है? I don't know this आप आ person. सकते थे वैसे, ऐसा कुछ आपको आना चाहिए था। हाँ, और बहुत मजा आता। I was told by प्रखर। वहाँ पे डिफरेंट है because वहाँ पे बहुत सारे लोग are artists themselves. Yes. So it was like अगर मैं बोलूँ ब्रो मेरी शादी है, अगर मेरी शादी है तुम बजाओ, ठीक है, और मैं शादी में एक स्पेशल सुमित रॉय एंड फ्रेंड्स सेक्शन रखूँ, ऑब्वियसली सारे लोग तुम्हारे गाने गाएंगे। Yeah. That's a little different than you know। बट ऐसा कोल्ड ऑडियंस तो एक बार हमने शो किया था, ये मैं और तू जो थे, रिप्रोड्यूस, शाउट आउट टू राणा घोष, उन्होंने कराया था ये शो। I went to reproduce recently, bro. इट्स क्रेजी, इट्स अ डिफरेंट वाइब। खिड़की में जो था। हाँ मतलब I don't think it was crazy, but that's just me. डिपेंड्स कि कौन बजा रहा है। Noise music बज रहा था। मतलब वही तो डिपेंड करता है and कि आप usually that क्या सुनना Yeah, चाहते and I like I know बहुत सारे बंदे इंडिया में noise music is a movement, but if you're just sober and you're not Yeah, an I know. appreciator of an art, तो आप तो सोचते हो क्या मेरे बज रहा है। साथ सुमित रॉय was the respite. सुमित जिस दिन जैसे ही आया वो और बांगोलैंड लगा, thank God lyrics. हैं। हाँ, एग्जैक्टली। Noise like why like you know this noise क्यों सुनते हैं? Like what is the आई डोंट नो, आई डोंट लाइक इट। It's catharsis probably. for the musician maybe No. noise music के अंदर क्या ऑडियंस भी पागल हो रही होती है, सब खड़े होके ऐसे कर रहे थे ये तो पोएट्री, ये तो poetry में ये तो चलता पोएट्री में भाई। होता और है। क्या उनको समझ नहीं आ रहा था ये अप्रिशिएट कैसे करें हम लोग इसको ऐसे दिखाएं। Maybe. Oh yo, But I think noise music can just be done at home. That's what I feel. हाँ कलेश होते हैं। चिल्ला रहा था बंदा properly. बर्तन बज रहे हैं। रिप्रोड्यूस में एक बंदे का मैंने गिग देखा था, वो उसका वाइनल नाम खा था रहा था। डीजे यूरेन। जो वाइनल खा रहा था। हाँ डीजे यूरेन। उसने वाइनल खा रहा था। उसने गिग से पहले बहुत सारे वाइनल्स सबको बांट दिए पूरी ऑडियंस में और कहता कि व्हेन आई आस्क गिव मी दी वाइनल्स। और वो लोगों से अपने सेट के बीच में वाइनल्स ले रहा था, उनको तोड़ रहा था, उनको खा रहा था और वो टूटे टूटे वाइनल्स पे स्क्रैचिंग कर रहा था और उनसे म्यूज़िक बजा रहा था और मिक्स कर रहा था सब कुछ। एंड इट साउंडेड फैंटास्टिक। एंड The दैट music sounded fantastic music sounded- while he was eating a vinyl. यस ही वुड च्यू अ वाइनल और ऐसे मारेगा और तोड़ देगा और आधा वाइनल कुछ बज रहा है, आधा वाइनल कुछ बज रहा है, बट दैट वाज जस्ट हिज क्राफ्ट एंड ही लव्ड मशरूम्स, ही टोल्ड मी। Crazy. आइस दियो। ओह आई लव इट सो मच, दैट्स व्हाट ही सेड। G.G. Allen नाम का एक पंक रॉकर था और जब पंक रॉक के nasty days चल रहे थे, आई एम नॉट श्योर वो यूके का था या यूएसए का था, he would do scat rock, you know scat, आई थिंक सो। समझ रहा है? हाँ वो स्टेज पे टट्टी करके अपनी टट्टी अपने पे लगाता था। हाँ एंड अगेन
goodish music जैसे punk rock होना चाहिए, but he was doing that. Oh, I think I know who you're गंजा talking मतलब about. गंजा Gigi Allen, उसका यहाँ पे एक nipple नहीं लिव यंग डाइकविक का एक वो भी था. I get it. टॉड फिलिप्स ने उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी. हो सकता है, he's a fucking crazy guy. हाँ, and then he died of an overdose. हो सकता है possibly. हाँ, जीजी एलन ही है वो. हाँ, गंदी सी मूंछ थी, चश्मा लगाता था. हाँ, correct, same guy. Yeah, so when I saw that, I was like, ठीक है, there is obviously musicianship, then there is performance and theater, but how? Then there's shock value. Yeah. How much shock? I don't think अब की audience is ready. Like imagine कोई बंदा इतना crazy हो कि तुम उसे, मतलब तुम ऐसे audience को जाके टट्टी या कुछ और कर दो. पता नहीं आर्टिस्ट का इन्फ्लुएंस कितना है ऑडियंस पे, भी डिपेंड करता है कि वो क्या क्या करवा सकता है. Can you sustain that though? I think you will go mad. No. And your audience won't sustain you if you do that shit. Especially here. The way people consume anything in this country is so much different than the rest of the world. Yeah. इंडिया में लोग जिस तरीके से आर्ट और म्यूज़िक और एंटरटेनमेंट इन जनरल कंज्यूम करते हैं, उसकी परिभाषा बिल्कुल अलग है. Is it more passive? Not passive, they just need like they need something else to keep them stimulated because but a big part of that is Bollywood, and you know the culture that we have, it's so rich. Bahar behencho, okay, I might be fetching very far, लेकिन वेस्ट में फूड में भी कम फ्लेवर होता है, इतना ना स्पाइसेस होती हैं ज़्यादा, ना कुछ होता है. एवरीथिंग इज़ वेरी मेलो देयर. मैक्स ऑन शुगर दो, साइजेस बड़े होते हैं. हाँ, शुगर तो, बट एवरीथिंग इज़ वेरी मेलो देयर. Also the cinema, also the music, everything. Here it's not the same. Here you need, हम अभी आते हुए बात कर रहे थे, here you need दाल तड़का, here you need very strong, butter chicken, very हाँ, बहुत ही in your face things. Flavors. Only then would people actually perceive it and absorb it. Otherwise जो mellow चीज़ें होती हैं, जो subtle चीज़ें होती हैं, a lot of people, the masses I'm talking about, here in this country, they just let it go because it's not strong enough for them to perceive. Which reminds me, who is Jay Wolf? What happened to him? I don't know, bro. जय वुल्फ या जय वुल्फ एक म्यूजिक प्रोड्यूसर है. वही है ना, वो चांद पे लेके जा रहे. ये जय पॉल. जय पॉल. जय वुल्फ ये जो मैं गा रहा हूँ, जय पॉल की आप बात कर रहे हो. जय पॉल. हाँ. 13 years no concert, suddenly comes back. सब लोग उसको अपना greatest album of all time बोलते हैं. That was Jay Wolf only. जय वुल्फ. जय वुल्फ ने भी तो अभी शो किया था कहीं पे. नहीं वो तो EDM प्रोड्यूसर. ओके, हाँ मुझे पता है वो. जय पॉल इज अ लेजेंड. Who is he? He was basically in वहाँ पे इंडियन गाय, born in the UK, और उसने म्यूज़िक निकालना शुरू किया था. उसका एक गाना था जो बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड वाइड वायरल हो गया था, एंड पीपल लाइक ड्रेक एंड बियॉन्से, दे ऑल सैम्पल्ड हिम. Okay, and everyone gave recognition to him. So then he made an album, and apparently his laptop got stolen or something, and then that entire album got leaked everywhere. And then he basically, I think it crushed him a lot, and then he just disappeared. और उसके बाद I think 2014 या 15 में उसने फिर वो officially release किया वो पूरा project as it is, and he named it like Leaks or something. एंड नाउ आउट ऑफ नोवेयर एक बाहर का टीवी शो था, उसमें ही अपीयर्ड आउट ऑफ नोवेयर एज एन एक्टर, प्लेइंग अ कैमियो, लाइक 5 मिनट का रोल, एंड देन ही इज एट कोचेला. That's what I saw. That's the clip that I saw. Yeah. उसने बोला था after 13 years I'm finally here. Fucking crazy. Are leaks common? Not if you're careful enough. तुम भी तो अपने अनरिलीज गाने दोस्तों से शेयर करते हो. मैं नहीं करता. क्या? अनरिलीज ट्रैक्स. हाँ. You share with friends. What if someone leaks it? ऐसा होता है? भेजने मन करती है. Then they're not friends, right? छोड़ दिए. भेजने मन छोड़ दिए. भेजता नहीं हूँ मैं गाने, किसी को सुना देता हूँ. If they leak it, they're not friends. Of course, but एक I know it's a thing. ये लोग भेजते हैं अपने अनरिलीज गाने. भेजने मन कर दिए बहुत. Something bad happened. नहीं मतलब ऐसे में यही डर ही यही है कि कोई इधर उधर चला जाएगा, कुछ हो जाएगा, भेज दिया, लीक हो गया, ये सब नहीं. भेजने क्यों, सुना दो ना, कोई मिले तो उसको सुना दिया कि ये बनाया है. मैं भेजता था, मेरे साथ बहुत बार हुआ है. मैंने एक बार एक लड़की को भी भेज दिया था जो मुझे लगा था कि मुझे नहीं भेजना चाहिए था. तेरे को याद है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? Have you ever played pool?
या आई यूज्ड टू प्ले बहुत पूल के लिए स्नूकर खेलता था पूल खेलता था भाई ओके ग्रेट मैंने दोबारा से ना अड्डाबाजी करनी शुरू करी पूल क्लब्स में कहाँ पे क्योंकि यहीं फरीदाबाद में लोकली क्या हुआ कि शाम हो जाती है दिल्ली जाने के लगते हैं 45 मिनट तो मैं एक ट्रेड ऑफ करता हूँ कि मेरे को दिल्ली जाके अपने 36 दोस्तों को कॉल करना जो वहाँ रहते हैं या फिर मैं यहीं पे ही पूल खेल सकता हूँ और पूल हॉल्स में पता क्या होता है सारे नशे चलते हैं पता है आई थॉट नहीं चलते होंगे आई थॉट वक्त बदल गया होगा डिपेंड्स ऑन द प्लेस एक्चुअली वहाँ बंदे घटिया वो पी रहे होते हैं बटर चिकन खा रहे होते हैं दारू की महक आ रही होती है बट इट्स सच अ गुड प्लेस टू गो एंड ट्यून आउट यस 50 रुपए 1 घंटे के आई यूज्ड टू प्ले सॉरी 100 रुपए 1 घंटे के आधे घंटे के 50 रुपए आई यूज्ड टू प्ले LTP ऐसे लूजर्स टू पे बोलते हैं उसको कि उसमें क्या आप होता है? खेलो किसी के साथ उनको हराते जाओ पैसे देते जाएंगे तो मैं बहुत खेलता था ऐसे मैंने 1-2 घंटा खेला है और मैंने पैसे नहीं दिए क्योंकि मैं जीतता रहता था भाई इसके बाद हम पूल खेलने जा सकते हैं चल सकते हैं बड़ा मजा यार अच्छा हाँ मैं सोच रहा था इसके बाद हम लोग दानिश के यहाँ जाएं दानिश कौन है tattoo the guy who makes tattoos he's a very Here in Faridabad or shout somewhere out to Israel Studios he makes good amazing tattoos Oscars. best in Delhi I would say ओके you can go to his टैटू place बनवाओगे हाँ आप चलना चाहो तो चल सकते हो चलना टैटू के लिए मतलब ऐसे भी चल सकते हैं साउथ दिल्ली है हाँ टैटू नहीं बनवाऊंगा मैं टैटू मत बनवाना चल लो यार प्रखर से मिल लेंगे प्रखर भी आ जाएगा क्या 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 यार तुम इतना टेम्पटिंग ऑफर दे रहे हो कि तुमने सारे एक साथ बांध दिए हॉस खास साउथ दिल्ली प्रखर अकेला यू नो अगर उसका नाम प्रखरीता होता तो बेटर रहता बट धनजी को भी बुला लेंगे ओके we'll call धनजी as well Oh, he's here? Yes, he's he's here here. as well. He's He told me 11 तक. But मैं पूल के बारे में जानना चाहता हूँ. बेसिकली क्या है कि हम गए वहाँ पे हाँ पूल टेबल छोटी सी है दीवार में कंप्रेस्ड स्नूकर टेबल बड़ी है तो ऑब्वियसली मैंने रियलाइज करा कुछ ना कुछ हायरार्की चल रही है कुछ ना कुछ हायरार्की है पूल टेबल पे जब आपको लंबा शॉट मारना होता है ना तो उनके पास एक छोटी वाली पूल स्टिक भी है जो उन्होंने काट रखा है छोटी है वो आधी हो जाती है आधी हो जाती है बीच में से तो हम उससे खेलते हैं एंड बहुत मजा आया खेलते रहे बट द स्नूकर गाइज yeah वो जिस फोकस से खेलते हैं मेरे को लगता था पूरी जिंदगी की पूल इज द शिट नहीं स्नूकर इज द शिट बट स्नूकर में होता क्या है व्हाट इज लाइक द डिफरेंस बिगर टेबल मुश्किल गेम सेम टेबल पे बिलियर्ड्स भी होती है पॉइंट्स points Snooker is points? snooker is points so basically you have different balls and different colors के different points होते हैं so you pot one red then you pot a different color फिर वो नंबर बढ़ता है पहले 2 नंबर वाली बॉल फिर 3 नंबर वाली फिर 4 वाली रेड के बाद 5 वाली रेड के बाद 6 वाली रेड के बाद फाइनल वाली फिर आपके पॉइंट्स प्लस माइनस होते रहते हैं एंड में जो जीतता है बेसिकली सो दैट्स हाउ ब्लैक बॉल वाला कॉन्सेप्ट नहीं ब्लैक बॉल लास्ट में मारते हो आप लास्ट है same- उसके सबसे same as ज़्यादा pool. मार्क्स होते हैं ना 8 पॉइंट्स होते हैं उसके 10 होते हैं 8 होते हैं शायद सो इट्स अ पॉइंट बेस्ड गेम एंड समवन डज अ टैली मेंटली क्या करना वो एक वो लगा होता है ना हमने देखा है बिलियर्ड्स और पूल पे एक बड़ा सा लगा होता है जिसके है? मेरी उस ऐसे जगह आगे पे नहीं पीछे लगा कर होता रहे होते थोड़े हो। तो मन में हाँ, ही कर मतलब हाँ वो होता है ऐसे तो बिलियर्ड्स होता है कि अपनी बॉल मारनी होती है जो बॉल आप टच कर रहे होते हो दूसरे से टच करके वही बॉल अंदर बॉट करनी होती है इट्स मोर डिफिकल्ट बड़े वाले बोर्ड पे इट्स मोर प्रिसाइज क्योंकि पूल पूल वो टेबल उसी के लिए है स्नूकर और बिलियर्ड्स के लिए बड़ी टेबल है छोटी पूल के लिए होती है बट इट्स मोर प्रिसाइज राइट आपको आप गलतियां करने का ज्यादा चांस है एंड इट डिपेंड्स ऑन द टेबल देयर आर अमेरिकन टेबल्स एंड इंडियन टेबल्स के पॉट छोटे होते हैं अमेरिकन टेबल के पॉट ऐसे गोल हर गोल बड़े जगह का होते हैं साइज फिट होता है भाई डिपेंड्स ऑन द या आई मीन व्हाट कैन आई से बट या I mean- आई रियली एंजॉयड इट बिकॉज़ इट्स समथिंग ऐसे होता है कि हुक्का बार्स आई यूज्ड टू प्ले अ में लॉट ऑफ pool, पूल या ये सब होता है आप 9th 10th 11th में करते हो आपने नई नई फ्रीडम देखी है तो आप सोचते हो कि रीजनेबल चीज क्या है जिससे कि मैं Tuition ठीक bunk आ जाऊं करके। ट्यूशन बंक आके यू नो गोइंग देयर एज अ 26 year old bro still fun बहुत मजा है पूल खेल कॉलेज में बहुत किया मैंने ये बहुत पूल हॉल्स में मतलब लोग बनते हैं प्रॉपर अपनी मतलब रेगुलर्स दोस्त भी होते हैं वहाँ पे फिर आपको दिखते हैं वो रोज लोग ये आया था ये दिखता है इसी टाइम आता है 6 से 7 आता है शाम को खेलने यहाँ पे लाइन से ना एक जगह है वहाँ पे 4 पूल हॉल्स हैं सारे भरे रहते हैं ऑल टाइम्स सारे तुम कीचड़ विचड़ के अंदर से थ्रू होते हुए जाते हो बहुत ही गई गुजरी ऐसे जैसा लॉ भी नहीं आता ना ऐसी वाली मार्केट है वो वसेपुर और भाई बिल्कुल वासेपुर है वो फरीदाबाद का और वहाँ तुम जाते हो और मतलब बहन चूत एक भी वो नहीं है बहन चो बंदे ट्यूसडे को दोपहर को 2 बजे चप्पल उप्पल पहन के लगे पड़े हैं अपने बहन चो कि यही करना है जिंदगी भर आई fucking enjoy it bro it's my new addiction now I can't stop playing pool और आई थिंक आई गेस जिंदगी में सीरियस चीजें आती है आदमी कट डाउन कर लेता है क्योंकि बहुत एडिक्टिव है यस बहुत ज्यादा एडिक्टिव है आई यूज्ड टू प्ले अ लॉट बट नाउ आई डोंट यू प्ले अ लॉट ऑफ वीडियो गेम्स बैट ब्रो यू fucking beat my ass in FIFA यार हम खेलना शुरू किया था हमने अभी शुरू ही किया था इतना मतलब चिड़न मशीन है सही बताऊं मेरे को इतना गुस्सा आता है ना हारने में भाई करुण ना एक्टिंग कर रहा है कि नहीं ब्रदर आप ऐसे करो ऐसे ए पोलाइटली मैं हिला रहा हूँ रिमोट को
ऐसे 3 moves per second, करोड़ डॉलर 18 moves per second, सारे बहनचोद उसमें शू शा सब कर रहा है। मैं बचपन से फीफा खेल रहा हूँ, मैं क्या करूँ। मैं मेरे को बहुत बुरा लगा था हार के उस दिन। I already confessed to यार रिमोट की बैटरी खत्म हो गई थी, हमने पूरी गेम नहीं खेली। हम पूरी खेलेंगे, हाँ उठ के आ गए थे, पूरी खेलेंगे। बड़ा टीवी था, बहुत मजा आ रहा था वहाँ पे, बहुत मजा आ रहा था वहाँ खेलेंगे। वैसे मैंने प्रखर को हमेशा हराया फीफा में। उस दिन मैं सब लोगों के सामने एक सारे मिलके एक पीएस खरीद देते हैं प्रखर को, उसका बर्थडे दिसंबर में है, प्रखर को पीएस दे देते हैं एक मिलके सारे। आई वांट प्रखर एंड सुमित एंड रायहान टू गो टू लंदन एंड इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो करें। आपको उन तीनों के साथ पॉडकास्ट करना चाहिए लंदन में। भाई रिसोर्स दो, हम कर लेंगे। हम सबको सेम टाइम पे आना चाहिए वहाँ पे, ताकि हम बोले वो ये क्या हो गया, ये हम कैसे, काफी बड़ी बात। इंटरनेशनल जैसे तारक मेहता जाता था लंदन। तारक मेहता इंटरनेशनल क्या हुआ? एक बार गया था लंदन ही तो गए थे वो शायद। Apparently बबीता जी किसी यंग बंदे को डेट नहीं कर रही है आजकल। Like that's quite the stir. I have never, मैंने कभी देखा नहीं तारक मेहता। I never got into it. Beautiful show. I love it. वो और एक FIR आता था। FIR बढ़िया था। FIR was a good caricature of लापतागंज, kind of hot. क्या नाम था, चंद्रमुखी चौटाला। चंद्रमुखी, that's a real name. That's her name in the show. हाँ। Nothing beats office though. उस दिन किसी ने कुछ लिखा हुआ था ऑफिस का फेवरेट कैरेक्टर, मैंने नीचे लिख दिया मुसद्दी लाल। वो ऑफिस की बात हो रही थी, मैं इधर ऑफिस की बात कर रहा था। वैसे ट्विटर पे कुछ कभी ऐसे वास्ता पड़ा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल नाउ दैट यू हैव दिस, हैव यू एवर फाइल्ड एन ITR? नहीं। ITR इज आई थिंक इनकम टैक्स रिटर्न इस साल करनी है, पापा बोल रहे थे। अब करनी पड़ेगी, अब करनी पड़ेगी, कर रहे हैं। मजे आएंगे भाई, बहुत मजे आएंगे। मतलब अपनी बैंक स्टेटमेंट के थ्रू जाओगे कि 18 रुपए किस चीज़ के इतने ज़्यादा। My father is a CA now. I think what's going to happen, but your dad's a CA? Yeah, my dad is a CA, and he is going to do for all of us. And thank God, bro. Thank God you have that in your life. Yeah, I mean, बहुत help let's see what happens. But yeah. लेकिन 18 रुपए की ट्रांजैक्शन स्पेंड करनी पड़ेंगी। नहीं है मेरे में है ही नहीं। सीधा 210 रुपए की है। 340 वो भी नहीं है। 18 150, 160, 170, 180 ऐसे। मैं तो लिख देता हूँ उसके अंदर कि ये इस चीज। मैं तो लिखता ही नहीं हूँ कभी भी। मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में इसका तो अभी UPI ऑन हुआ है ना। इससे पहले कैश ओनली। बॉम्बे में करा था इसने तो। लव इट ब्रो। कोविड में भी कैश ओनली। कैश ओनली। ले भाई कोरोना ले जा। ऑलवेज कैश। अभी बॉम्बे गए हुए थे तब इसका ऑन करवाया बोल के। बट कैश रियली हेल्प्स यू लाइक अंडरस्टैंड तुम कितना स्पेंड कर रहे हो। Yes. UPI में आदमी कुछ भी कर लेता है। आप बस हफ्ते बाद बैलेंस देखते हो, आपको लगता है शिट। आपका बटुआ आपका बैलेंस है, ये नहीं है कि स्क्रीन पे नंबर है कम ज्यादा हो रहे हैं। मैंने तो बहुत टाइम पहले कैश यूज करना छोड़ दिया था। मैं UPI। You don't use cash now? Very I think less. we have to go back to Rarely. cash. We should, but rarely I use cash. People are. Some जो ये places- टैप कार्ड आया ना नया, मैंने टैप कार्ड यूज करना शुरू वो तो करा है नहीं ब्रो। यूज किया मैंने। नहीं मैंने यूज करा है बहुत गलत है ब्रो। टैप कार्ड है, टैप कर दो तो इतना कन्वीनियंट है। बट आप घर आते हो और आप बोलते हो डैम आई एम काइंड ऑफ बैंकरप्ट अगेन। मैं बाहर कनाडा गया था 3-4 साल पहले, तो एप्पल पे है वहाँ पे, अभी भी चलता होगा, तब से चल रहा है। सीधा फ़ोन लगाया, हो गया। कुछ नहीं, फ़ोन से सीधा कुछ करना ही नहीं है आपको। इट्स सो ईजी, सो कन्वीनियंट। यू ऑलवेज हैव योर फोन इन योर हैंड। इट्स लाइक पैसे देते जा रहे हो बस। अब स्कैन भी नहीं करना, सीधा फ़ोन टच कर रहे हो आप, फ़ोन में टैप आ गया। आई थिंक बहुत सारे लोग Apple बोलते Pay. हैं कि नहीं ब्रो फ्रिक्शनलेस पेमेंट, इंडिया आगे बढ़ रहा है UPI के लिए, ग्रेट फैंटास्टिक। लेकिन कैश से ना इंसान एक्चुअली कम स्पेंड करता है। या क्योंकि कोई बंदा गड्डियाँ नहीं लेके जाएगा अपनी वॉलेट पे पैंच की, भाई यही गड्डी है, ये चलानी है। लाख रुपए आप खर्चे नहीं करोगे, होंगे ही नहीं। हाँ, शर्म और आ जाएगी। बताओ भाई लाख रुपए खर्च कर दिए। मैं कोई बहुत बड़ा प्लेयर हूँ क्या? मैंने कोई टेबल लेनी है क्या क्लब में? मेरा एक हमारे कुत्ते को हम बचपन में दिखाते थे, एक सरदार डॉक्टर होता था वेटनरी। भाई पता नहीं उसकी पीठ कैसे खराब नहीं हुई, वो ना अपने बटुए में 1 लाख रुपए रखता था और ऐसे बैठता था नीचे ही लेके, और हर बार अगर उसको चेंज देना होता था तो वो अपनी गांड से ऐसे निकालता था पैसे, और ऐसे बटुआ फट रहा है उसके, वो चिथड़े हो रहे हैं नीचे से, उसमें से निकाले दिए। ऑलवेज दोज वर द ग्रेट डेज ब्रो व्हेन कैश वाज किंग। अब तो आपकी पेमेंट आ गई, आपको पता लगेगा कि भाई इनवॉइस क्लियर हुई या नहीं हुई। टाइम्स हैव चेंज्ड। नाउ यू हैव वॉलेट्स जो मोटे होते हैं, बिकॉज यू हैव कॉन्डम्स इन देम। दैट हैपेंस। स्पोकन लाइक अ ट्रू करुण। नॉट ट्रू करुण, जस्ट अ ट्रू पर्सन। आजकल मैं जहाँ भी जा रहा हूँ सिर्फ 2000 के नोट स्पेंड कर रहा हूँ। हैं? हाँ, मेरे पास है ही लास्ट टाइम आई डोंट नो, लास्ट टाइम मैं आई सॉ जहाँ भी 2000 जाता हूँ मैं उनको बोलता हूँ मेरे पास तोहफा है आपके लिए, ये लो, और फिर वो भी हंसते हैं। ले लेते हैं। हाँ, मैंने अभी तक आई हैवंट डन दिस। अगर आप किनारे की दुकान पे जाओगे तो वहाँ पे नहीं लेंगे ऑब्वियसली, हाँ, लेकिन हाँ इफ़ यू आर आउट पार्टिंग देन स्पेंड ऑल योर 2000 रुपी नोट्स एज सून एज यू कैन। मेरे को तो लोग आगे से बोलते हैं भाई आपको कराने हैं फिक्स, मैं करा दूंगा। ऑफर देते हैं भाई आपको कराने हैं, मैं आपको ऑफर इससे अच्छा टिकट मॉल लगाना लगाना है। उनकी।
क्या कर दूँ? मौज उड़ाओ ना उनकी। क्या भाई आपको पार्टी करनी है मेरे साथ? फिक्सर आ जाओ। फिक्सर राणा नायडू। मुझे लगता है कि कुछ लोग बने होते हैं दलाल बनने के लिए, रिजुल, लाइक वो डिसाइड करते हैं, मैं बोला रिजुल, शाउट टू रिजुल, नॉट इन द बैड वे बट लाइक सम in पीपल a आर very good way. या गुड दलाल्स, What percentages? डिसेंट दलाल्स। Yeah. किस चीज़ की दलाली? एक इंडस्ट्री होती है, उसके अंदर होता है इसको बुलाओ उसको बुलाओ, बीच में खा लो, दलाली दैट वे, नॉट लाइक कि राइट, आई मिसअंडरस्टूड। हाँ नहीं वो वाली नहीं, हाँ। दैट इज मोर लाइक इट्स कॉल्ड मैनेजमेंट। ओह अच्छा, मैं पता नहीं क्या बात हो रही है, सोच रहा था। ब्रोकर्स समझ गया, हाँ। दलाली करते हैं, मजेदार होती है। बट हैव यू एवर मेट लाइक अ ब्रोकर? For houses? हाँ, फॉर हाउसेस रेंटिंग वेंटिंग के लिए। No, not me. My parents. I have never gone. एक हम लोग उस दिन राय की छत में बैठी कौन सी बात कर रहे थे? व्हाट वाज दैट ओल्ड हाउस दैट यू यूज्ड टू रिकॉर्ड एट? The flat. फ्लैट। क्या उसके हम क्या बातें कर रहे थे उसकी कि कुछ वो मिथिकल जगह है, वहाँ पे सब कुछ हुआ है, लाइक ओरिजिनल स्टोरी है, लाइक व्हाट इज It दैट? used to be a place we नहीं, used वहाँ पे to. भैया ने शुरू करा था, फिर वो फ्लैट हमको मिला था कहाँ पे? वेयर वाज दिस प्लेस? रोहिणी रोहिणी के अंदर। दैट्स द प्लेस, नाहरपुर। नाहरपुर, दैट इज That's नाहरपुर। Nagpur, yeah. सो वो फ्लैट ही जस्ट गेव इट टू यू वंस ही, नो, इट्स माय डैड्स। इट्स योर डैड्स, या बट योर डैड गेव इट टू हनी सिंह टू स्टार्ट आउट। भैया। मतलब हाँ भैया फॉर यू, फॉर मी हनी सिंह। हाँ, मैं नहीं मिला ना, अनलेस आई मीट हिम एंड से कि यार ये तो भैया हैं, तो मैं भी भैया बोलूँगा। अच्छा, हाँ, सॉरी। But like, so he was practicing there, and then he went on and became like who he is, and then you went there. या आई नीडेड अ प्लेस बिकॉज आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली। मेरे घर पे उतनी स्पेस नहीं थी कि मैं अच्छे से थोड़ा रिलैक्स कर सकूँ, अपना म्यूजिक पूरा सेटअप कर सकूँ। तो फिर तेज मॉनिटर फाड़ते हुए मतलब गाने चलाओ फुल। हाँ, मतलब वहाँ पे भी करते थे, थोड़ा तमीज़ में करते थे। कई बार काफ़ी इंसिडेंट्स हुए, लेकिन हाँ। आगे ऊपर नीचे लोग रहते थे। हाँ, हर तरफ। हाँ, जैसे हम सुमित के यहाँ करते हैं, नीचे लोग रहते हैं, 10 बजे के बाद हम चला नहीं पाते ज़्यादा तेज। बट इट्स सच अ प्रॉब्लम राइट? लाइक अच्छा एक बात बताओ, लाइक फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं अपने गानों को स्पीकर्स में सुनते हैं, जिसको आई गेस मॉनिटर्स बोलते हैं। कुछ लोग होते हैं हेडफोन्स में सुनते हैं। डज दैट हेल्प योर प्रोसेस एट ऑल और नो कि मॉनिटर्स वर्सेस headphones? If you're mixing, तो yeah, it depends. Different. if you're mixing, I think you should take a reference of both. Many But- things actually, not even just. हाँ, those लेकिन two. जब वो सिस्टम बना रहे हो, कनेक्टेड हाँ, होता है ना, तो तो आप जैसे मैं monitors जब को- मिक्स करता हूँ तो मैं मॉनिटर्स भी लेता हूँ और हाँ, हेडफोन्स भी लेता करते हूँ। हैं, हाँ। लेकिन ऑब्वियसली मतलब स्पीकर पे सुनने में गाना ज़्यादा फील आती है। और जो मिक्सिंग मास्टरिंग होती है उसके लिए कुछ, जैसे हमारी गाड़ी में होता है EQ होता है, हम स्टैंडर्ड, Flat पे करते हैं। फ्लैट, रॉक ये सब कर सकते हैं। बट व्हेन यू मिक्स अ सॉन्ग, व्हाट इज द इंटेंशन? डू यू स्ट्रिप इट अवे कम्प्लीटली या कुछ डेलिबरेटली, कुछ ऊपर कुछ नीचे, ताकि वो हर जगह अच्छा साउंड करे? कुछ मुश्किल बात पूछी है मैंने। काफ़ी। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज मेरे को समझ, फुल डिस्क्लेमर, हम जब पॉडकास्ट को मिक्सिंग एंड मास्टरिंग करते हैं, हम वेव फाइल लेते हैं, हम एक प्लगइन है जो सब कुछ फ्लैट कर देता है, हम उसमें डाल देते हैं। दैट्स व्हाई इट साउंड्स क्रिस्प एंड इट्स मैनेजेबल फॉर द ईयर्स। बट एक मिक्सिंग मास्टरिंग के अंदर आलूम कि भाई 1.5 महीने लग रहे होते हैं। Okay, so what you do with podcasts? हाँ. That's a set standard because podcasts don't have any, मतलब उसमें सिर्फ लोग बात कर रहे हैं और कुछ नहीं है ना? तो वो सब कुछ नॉर्मलाइज कर देगा, सब कुछ क्रिस्प कर देगा, सब कुछ क्लियर कर देगा। अब गाने अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कुछ होता है R&B म्यूज़िक, कुछ होता है हिप हॉप म्यूज़िक, कुछ होता है पॉप म्यूज़िक, जो भी है, जितने 10,000 जॉनर लगा लो। तो एवरी सॉन्ग हैज़ एन आइडेंटिटी ऑफ इट्स ओन, एंड व्हेन यू मिक्सिंग दैट सॉन्ग यू बेसिकली डिज़ाइन दैट आइडेंटिटी, and that's what mixing is basically, if you keep aside all the technical aspects of it, which is like कि उसको अच्छा EQ में ये frequency काटनी है, ये वो भांग भोसड़ा लौड़ा लस्सी, बाकी it's all about making the identity of that song. जो बॉलीवुड के रेट्रो गाने होते हैं, व्हाई डू दे नॉट हैव एनी बेस और दे नॉट हैव एनी? बॉलीवुड के रेट्रो जो अभी आए हैं, जो पहले आते थे, 2 लफ्ज़ों की है दिल की कहानी, थोड़ा तो आना चाहिए। लो फाई में बंदे लगा देते हैं। 60-70 बोल रहे हैं। हाँ, मतलब पुराने गाने जो पुराने होते थे, गाने। उस टाइम पे सब कुछ अलग होता था। उस टाइम पे Equipment कंप्यूटर्स होते ही अलग नहीं थे ना। थे। उस टाइम पे सब कुछ लोग हार्डवेयर पे करते थे। ओके। और उस टाइम पे जो लोग सुनते थे म्यूजिक, उनके पास भी कितनों के पास वूफर होते होंगे, बेस वूफर्स वाले। वाला रेयरिटी, राइट राइट। हाँ, तो उस टाइम पे दौर ही अलग था, सब कुछ अलग था, क्योंकि हार्डवेयर अलग था उस टाइम। 808s बहुत बाद में आए हैं म्यूजिक में। 808s तो अभी आए हैं। और हाँ। जैसे वेस्टर्न म्यूजिक में बेस होता था प्रॉपर, क्योंकि पता नहीं यार, लेकिन
बॉलीवुड में कभी बेस और ये सब चीज़ें उतनी प्रोमिनेंट नहीं रही. करंटली अगर कोई गाने बनाए, व्हाट इज द इंसेंटिव टू नॉट ऐड बेस, टू कीप इट अ फ्लैट सॉन्ग? देयर इज नो इंसेंटिव. व्हाई वुड यू वांट टू डू दैट? नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ, लाइक अगर मैं एक गाना बनाऊँ, अगर कोई इंसान मिक्स मास्टर करे, कोई पर्टिकुलर ऐसा गाना हो सकता है जिसके अंदर की यू स्ट्रिप इट अवे एंड कीप इट क्लीन. जैसे आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हाँ, जैसे अनुज जैन के गाने, अकूस्टिक सॉन्ग्स बेसिकली. हाँ, मतलब स्ट्रिप डाउन सॉन्ग्स. हाँ, अकूस्टिक सॉन्ग. जैसे कोई बहुत सारे अकूस्टिक गाने होते हैं जिनमें बेस लाइन होती है, और ऑब्वियसली मतलब अगर आप बेस ऐड करोगे तो वो एक पूरा अलग डायमेंशन ऐड हो जाएगा. एक कंट्री सॉन्ग्स होते हैं जिसमें गिटार चल रहा होता है, फिर एकदम से एक बहुत हेवी बेस लाइन आती है. जॉनी कैश के साथ बहुत होता था ये. जॉनी कैश हैड बेस लाइंस बजती हैं ना उसमें, क्यों नहीं बजती उनके गानों में? इतनी क्रेजी बेस लाइंस होती हैं उनके गानों की, ऊपर से उनकी आवाज़ भी ऐसी एक तो हाँ. आई थिंक व्हेन आई हर्ड लेड ज़ेपलिन, उनके ड्रम्स बहुत थिक सुनाई देते दैट्स अमेजिंग, है ना? देयर मिक्सिंग वाज वेरी, जिमी पेज मिक्सिंग करता था उनकी, डिस्पाइट बीइंग मतलब गिटारिस्ट, यू वुड नॉट अज्यूम कि वो थिक क्लीन साउंड बना पाएगा, और ही डिड. सेम एरा के बहुत सारे बैंड्स हैं, देयर मिक्सिंग इज हॉरिबल. इवन रोलिंग स्टोन्स नॉट सो गुड. राइट, सो लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज कि हाउ डू दे मेक श्योर कि यार ये लिसनर को ना थिक अच्छा लगेगा सुनने में. वही तो आइडेंटिटी है उस गाने की. जैसे अब फॉर एग्जांपल आजकल क्या हो रहा है, रिक रूबिन का वो ग्राफिक डालता है, हमारे सारे दोस्त शेयर करते हैं उसको, वाइट कलर का, हाँ, और वो चला जाता है, राइट? एंड देन यू सी रिक रूबिन्स इंटरव्यूज, राइट, कि इसको कुछ नहीं पता म्यूजिक के बारे में, मतलब इसको कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं आता, ही सॉर्ट ऑफ विंगिंग इट. बट यू लिसन टू ऑल द एल्बम्स ही इज प्रोड्यूस्ड, दे ऑल साउंड clean to the ear. How is that? Because he knows what sounds good. It's not that much of an engineering thing or a technical thing. It's all about taste. Yes. Just and taste. हाँ यार कि इतनी सारी कान्ये वेस्ट की एल्बम्स हैं जो सारी रिक रूबिन ने वो करी हैं, ओवरसी करी हैं और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूस करी हैं. कान्ये वेस्ट ने इतने सारे गानों की 40 मिनट की रिकॉर्डिंग की थी, जो रिक रूबिन ने बोला था ये हटा, ये हटा, ये हटा, ये अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा, ये रख, और उसी वजह से वो एल्बम्स वो बनी जो हैं. तो बेसिकली इट्स अबाउट व्हाट वर्क्स. ही नोज व्हाट वर्क्स. And can you train this taste? ऑफ कोर्स यू कैन. How do you train taste? मैं ये सवाल बहुत सारे आर्टिस्ट क्रिएटिव से पूछता हूँ, बिकॉज बहुत सारे बंदे स्किल से आगे बढ़े हैं कि मैं हर रोज़ बीट बनाऊंगा या मैं हर रोज़ लिखूंगा तो मैं बेटर हो जाऊंगा. बट देन दोज हु ब्रिंग देयर एक्सपीरियंसेस एंड देयर लाइफ एंड जो उन्होंने कंज्यूम करा टू द टेबल, समहाउ वो हार्डवर्क भी फेल हो जाता है दूसरे बंदे का, सो कोई टेस्ट नहीं है. बट दोज हु ब्रिंग टेस्ट दे ऑलवेज लाइक सक्सीड. इट्स आवर फ्रेंड प्रखर, बिगेस्ट एग्जाम्पल. impeccable music taste. सब लोगों को प्लेलिस्ट भेजता है, can't play music like beyond like sets वगैरह बजाना, right? Yes. So how can you train taste? It's like some people listen music in a different way. I've had partners in my life who have heard music in a way, क्योंकि आप अपने कुछ एक क्लोज दोस्तों के अलावा एक पार्टनर ही होता है आपकी लाइफ में जिससे आप बहुत बात करते हो, जो भी आपकी एक्स हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, जो भी है. I've had people in my life जो म्यूज़िक को उस तरीके से सुनते हैं तो आपको लगता है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि जो म्यूज़िक बना रहा है वही म्यूज़िक को एक अलग तरीके से सुनता है. एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट अप्रोच व्हेन दे आर लिसनिंग टू अ सॉन्ग. तो ऐसा हो भी सकता है कि वो म्यूजिशियन नहीं है, वो खुद से गाने क्रिएट नहीं करते, बट वो गाने एक अच्छा ईयर जो टेस्ट गुड टेस्ट है बहुत लोगों का होता है. मतलब मैंने तो मैक्सिमम 70% मेरी लाइफ में लोग ऐसे होंगे जो अच्छा म्यूज़िक सुनते हैं. मतलब उनका टेस्ट ऐसा है कि वाह भाई ये क्या गाना सुन रहे हो यार, ये कौन सा गाना है. और नए नए टेढ़े मेढ़े गाने, डिफरेंट जॉनर्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस सुनाना, ये मुझे बहुत सुनाता है. प्रखर मुझे बहुत सुनाता है. अदर पीपल ऑल्सो जो मुझे गाने भेजते हैं और मैं सुनता हूँ, मुझे लगता है कि या दिस पर्सन हैज़ अ वेरी गुड म्यूज़िक टेस्ट. नॉट नेसेसरीली कि वो सब म्यूजिशियंस हैं. बहुत रेयर होता है कि हम म्यूजिशियंस हैं उसमें से. मैक्सिमम तो उल्टा मैं बोलूँगा कि नहीं है म्यूजिशियन जो मुझे. क्यूरेटर्स होते हैं जो प्लेलिस्ट बनाते हैं, I don't know, not even सीन के लोग होते हैं. नहीं बस है नॉर्मल. क्यूरेटर्स जो थिंक आर लाइक ओके विद दिस. ज़्यादा तो आजकल हम लोग तो वो दोस्त ढूंढ रहे हैं जो म्यूजिक के नहीं है. हाँ ये भी होना चाहिए वैसे आपकी लाइफ में होने चाहिए अगर आप म्यूजिशियन हो कि नॉन म्यूजिक. क्योंकि आयरॉनिकली इनफ वो लोग म्यूजिक को ज़्यादा अच्छा समझते हैं. They're not attached to it. For them, they're consumers. हाँ, for them it's that two-D thing that we were talking about. For them it's just a feeling, and a common man is the best reference that we have. Yeah. To, you know, what works and what doesn't. Because musicians are on the inside. Yes. तो वो 36 चीजें ऐसे वही तो अपने एको चैम्बर के अंदर अब तुम भैंचोद कहीं भी चले जाओ फिर. हमारी जो म्यूजिकल पर्सनालिटी है वो ऐसी है बिल्कुल कि मतलब हमने अंदर ही अंदर की बातें लिख दी हैं
बट जो हम अलग से, अगर मैं भी म्यूजिशियन हूँ ठीक है, बट मैं म्यूज़िक सुनता भी तो हूँ ना, तो वो जो मैं सुन रहा हूँ वो एक अलग पर्सनालिटी है ना मेरी, जो मैं सुनता हूँ म्यूज़िक। मैं जब भी म्यूज़िक सुनता हूँ 99% तो ऐसा होता है कि मैं सुन रहा हूँ कि वाह क्या बज रहा है, क्या हो रहा है, ये हो रहा है। बट बहुत टाइम पे ऐसा भी होता है कि मैं बाहर आ जाता हूँ उससे और मैं सुनता हूँ कि एक गाना है और मैं उसको एज अ सॉन्ग एंजॉय करता हूँ। जब ये म्यूजिक सुन रहा होता है ना तो एक गाड़ी भगा रहा होता है, श्याव 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 श्याव। सेम ये बहुत होता है। मैंने इसीलिए लिखा भी, मैंने अभी जो टैटू बनवाया था म्यूज़िक सेव्ड में लिखवाया मैंने, तो इसीलिए लिखवाया क्योंकि मैंने इतना म्यूज़िक ऐसे सुना कि मेरे को उसने बचाया भी है बहुत सारी चीज़ों से। म्यूज़िक तो बहुत बाद में बनाना शुरू किया है, मतलब वो तो 20-21 साल की उम्र में आया मेरी लाइफ में। उससे पहले के 20 साल तो मैं बस सुन रहा था। यस। और वो 20 साल के क्या थी वो, तूने बताया था ना मेरी फर्स्ट एल्बम को 26 साल लगे थे लिखने में। कौन था? हाँ, जेजी ने बोला था कि मेरी फर्स्ट एल्बम जो थी, बात कर रहा था। हाँ धनजी वाज टॉकिंग अबाउट कि मेरी फर्स्ट एल्बम बनाने में मुझे 26 ईयर्स लगे, कि वो 26 ईयर्स का जो मैंने सीखा था, जो सब कुछ मैंने देखा एक्सपीरियंसेस, वो मैंने लिखा अपने 26वें साल में जाके। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस मैंने लिए, फिर जाके मैं लिख रहा हूँ। हाँ 11-12 साल की उम्र से थोड़ी बहुत पोइट्री वगैरह ये सब कर रहा हूँ, बट गाना तो बहुत बाद में आया। म्यूज़िक तो हमेशा से सुन रहे हैं, ये भी बचपन से बहुत कुछ सुन रहा है, मैं भी कितना कुछ सुन रहा हूँ। रेंजिंग फ्रॉम a person called Dilpreet Dhillon to a person called Atif Aslam to Honey Singh to Linkin Park to Eminem to name anything, Jal the band, what different things. There used to be a person Fadu, there used to be a person Bilal Khan पाकिस्तान से था एक, उसका गाना बचाना करके, बिलाल सईद also, अमरिंदर गिल, ये सब पंजाबी जो उस टाइम पे चल रहा था। एंड एनरिके हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग किसी घटिया एस्टैब्लिशमेंट में जाते हैं और एनरिके सुना है, हम बोलते हैं आई है थ्रोबैक, बट हम भूल जाते हैं कि बहनचोद उस टाइम पे एनरिके चलाने का मतलब होता था कि वीकेंड सुनते हैं ना, हां वो एनरिके तब था भाई। आई थिंक दैट्स द बेस्ट एनालॉजी। आज का वीकेंड कल का एनरिके है। ही वाज देयर एंड उसने जो वीडियोस बनाई हैं, जो गाने और जो उसकी आवाज है, और स्पेनिश सॉन्ग्स तो उसके बिल्कुल ही अलग है, वो तो किसी ने छेड़े नहीं थे। बाइलांदो बाइलामोस ये सब। एक और कौन सा गाना था, सुबला मर दियो ऐसे करके कुछ गाना था, बड़ा क्या गाना है भाई वो, बड़ा अच्छा गाना है यार, इट्स वेरी नाइस। Even Pitbull, I think people forget Pitbull. I think Pitbull is the Sean OG. Paul. Sean Paul. Yeah. Sean Kingston. Sean Kingston. Oh, you're way so beautiful. आज ही बजा था कुछ Sean Kingston गाड़ी में। गर्मियों में जब ऐसा होता है कि क्रश का जमाना चलता है, अब तो क्रश नहीं होती है, अब तो बहन जो सीन अलग हो गया है। जब क्रश का जमाना था ना, डैम ब्रो, जब एक टाइम पे तुम ना तुम्हारी बंदी है और तुम थोड़े से प्लेयर मोड में आ रहे हो कि अब क्या करना है, तो जब शॉन किंगस्टन का ब्यूटीफुल गर्ल्स आता ना और मैं स्कूल से वापस आ रहा था, तो अच्छा सुबह आओ और देखो कि खूबसूरत लड़कियां स्कूल में जाओ, क्या यार बहन ये कह रहे हैं खूबसूरत लड़कियां वाकई में जिंदगी में। समटाइम्स if you have a phase of life and there's a song that affirms it, you're like, ये सी जैसे मुझे लगता था कि you know सेक्सी वर्ड बड़ा ऑफेंसिव लगता है बचपन में, ये सेक्सी कैसे बोलते हैं। तो मैं डांस मंत्रा में डांस करने जाता था, तो वहाँ 2-3 बड़ी दीदी आती थी, बड़ी हॉट सी, तो होता था हे सेक्सी लेडी, और वो बंदियाँ नाचती थी। मैं कहा यार ये सेक्सी पे नाच रही हैं, ये कैसे हो सकता है। बट आई यूज्ड टू थिंक डैम ब्रो, लाइक इट्स सो फकिंग क्रेजी, मेरे को यही गाने पता हैं। एंड यू नो वियर्डली इनफ, लाइक आप म्यूजिक से क्या डिस्कवर करते हो अपने इमोशन के डिफरेंट स्पीयर्स। लाइक यू लर्न सैडनेस का स्पेक्ट्रम कहाँ तक जा सकता है, यू लर्न कमिंग ऑफ एज कहाँ तक जा सकता है, यू लर्न प्राइड, यू लर्न फीलिंग गुड। बट लाइक एक जो होता है ना कि बहुत सारी बंदियां हैं, मैं दुनिया के अंदर एक बंदा हूँ, एक बंदी मेरी होगी, बहुत सारी बंदियां भी मेरी हो सकती हैं, वो सारा का सारा स्पेक्ट्रम was covered so beautifully by Sean Kingston, Pitbull, you know, all of these guys. Enrique. You know, even like Raate Jawan, Mast Sama, Aise mein hothon se hoth mila, Jism tera aur ye nasha. Wow. This is what pop music is. Abaz. Remember? ये तो वो है. Abaz मुझे याद आ रहा है. ये तो Bills and Kashif. This is Bills and Kashif. Bangladeshi guys. Wow. Came on the scene, went away, and then I think जो Ride It गाना था उसके भी 2 English versions थे ना, एक हिंदी था, एक इंग्लिश था। Ride it बन जाओ तुम, Ride it मेरे सनम, Ride it क्या यही प्यार है, It's been about a month and 20 days. Wow. Fun times. At this point, at least for me, there was no result orientation around music. अब भी सुन लेता हूँ, पर अब
आई डोंट नो, मैं अपने टेस्ट भी आता है, बट एक फ्रेशनेस होती है ना कि दिस इज द सॉन्ग, यही गाना है एंड इट्स योर लाइफ. लाइक नाउ देयर आर 3000 डिफरेंट थिंग्स. पहले होता था मी, द स्पीकर एंड द म्यूजिक, और कुछ नहीं है. आई जस्ट डोंट हैव दैट सेम फ्रेशनेस एनीमोर कि गाना सुन रहे हो और ऐसा जस्ट ब्लोन अवे. बड़े हो गए यार. समटाइम्स सोचता हूँ कि इज देयर अ वे टू ब्रिंग बैक द नॉवेल्टी ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक अगेन. आपको अपने झमेले काटने पड़ेंगे, टाइस काटने पड़ेंगे अपने आसपास के. मेरे को ऐसा फील होता है पर्सनली. मेरे को ऐसा लगता है वो चाइल्डहुड की ना कुछ मैजिकल बात होती है. जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था मेरे को लगता था कि जितना भी एंटरटेनमेंट है, चाहे फिल्में हैं चाहे कुछ भी है, वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए बनी हुई है. क्योंकि जब आप छोटे होते हो ना तो आपको कुछ नहीं पता होता, वही सब कुछ काटना पड़ेगा. तो लेकिन एक बार ही आप अवेयर हो गए किसी चीज़ के, फिर आपकी माँ जुट जाती है. जब आप बच्चे होते हो ना तो आपको कुछ नहीं पता होता, वो बस ये एक जादुई दुनिया होती है. एंटरटेनमेंट बात कर रहे थे ना, नशे में होना और बचपन हाँ बहुत सिमिलर है. बच्चों की ट्रिप चल रही होती है. आप कभी किसी 3-4 साल के बच्चे को ऑब्जर्व करो, कहीं वो ट्रिप में है भाई. मेरा 9 साल का कजन है, वो पूरे टाइम ट्रिप में रहता है. हाँ, और मैंने कहा अपनी शॉर्ट से देखेगा, अब किताब पढ़ के रहा, मैं किताब पढ़ के सुनाऊंगा सब लोगों को. किताब पढ़ रहा है, मैं कोई हिस्ट्री की मुश्किल किताब दी है, लोग कह रहे हैं वाह ये कैसे कर रहा है, और उसकी ट्रिप चल रही है. उसको थोड़ा फर्क नहीं पड़ रहा कि मेरे कि मैंने सेल्फ इंप्रूवमेंट करी है, देखो मैं रीडर बन रहा हूँ अब. नहीं घंटा फर्क नहीं पड़ रहा. वो 22-23 साल जब वो एग्जिस्टेंशियल हो जाएगा तब वो सोचेगा मैंने यही अचीव किया अपने life में. यार जीवन ट्रिप तोड़ देता है यार. भाई मुझे याद है, मैं ना ऐसे बड़े एंथुजियास्टिक बबली बच्चे होते हैं ना जो PS3 खेलने आते हैं, छोटे छोटे कजन दूर दूर की, कि अरे बहन चो आज इनके यहाँ जा रहे हैं. मैं बच्चों को टालना है, मेरे को भी जाए कहीं नशे करने. चलो एक काम करो बच्चों, PS3 खेलो, GTA 5 GTA 4 लगा दी. वही बच्चे 5 साल बाद आते हैं, उनकी आंखों में नमी है, वो कहते हैं भैया आंखों में नमी है भाई. उनकी ना आंखों की जो ये होती है ना ऐसे प्रकाश, वो इतना छोटा सा हो गया है, ठीक है, थोड़े से कुबड़े हो गए नीचे, ठीक है, ऐसी वाली आवाज आ गई उनकी, ठीक है, कटी कटी सी. और वो अब थोड़े अलग तरह के दोस्त बनना चाह रहे हैं, कह रहे भैया मैं भी जूल पीता हूँ. यार भाई it's kind of sad. Like I don't know. I think one of our friends who still maintained like a lot of childhood is Sumit. मैं उसको देखता हूँ ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई crazy how he is still like. I sometimes feel he's the youngest in the room. Yeah, despite being the oldest in the room. Yeah, I sometimes do feel that with him when I'm with him in the room. I don't know. He's very अगर उसको मजे आ रहे हो तो उसको मजे आ रहे होते कि लौड़ा फर्क नहीं पड़ रहा कि ये कितनी absurd चीज़ है, क्या है, उसमें बहता है. I think you can still recover childhood though. कुछ मोमेंट्स के अंदर तुम्हें बहुत लाइट फील होता है, बट सिर्फ उन लोगों के साथ जिनके साथ तुम कंफर्टेबल हो. अकेले भी. अकेले तो आप अपने साथ तो कंफर्टेबल हो या नहीं, वो तो एक अलग क्वेश्चन है फिर. वो डीप करुण, डीप, वेरी डीप ब्रो. नहीं, जैसे मुझे याद है स्कूल में मैं देखता था कभी कभी जैसे लड़कियां रोमिंग कर रही हैं. रोमिंग एक चीज़ होती है, रोमिंग अराउंड इन कॉरिडोर्स. तो रोमिंग कर रही होती है लड़कियाँ, तो कुछ लड़कियाँ ऐसे हिरन की तरह फुदक के जाती थी, और बंदे ऐसे नहीं जाते, बंदे स्किट मार के जाते हैं. नहीं, ठीक है, इसीलिए स्किट मारते हैं ना, स्किट मारी, फिर क्लास के बाहर देख लिया टीचर ने. एक दिन मेरा मन करा यार मैं भी फुदक के जाता हूँ. कभी फुदक के वॉक करा. इट्स सो मच फन ब्रो. फुदक के कहीं जा सकते हो आप. भागना नहीं है, जॉग नहीं करना, ऐसे फुदक के जाना है ऐसे. फिर ऐसा यही देखो, मृगनैनी तो यही सोच के मैंने लिखा था ऐसा. मृग तो वही होता है ना, डियर ही तो होता है. मृग नैनी का मतलब आंखों के सामने मृग जैसे नहीं, मृग जैसे नैनो वाली बड़ी बड़ी डियर आईज होती है ना, ओ मृग नैनी. यार ये जो डियर आईज वाली बंदियां होती है ना, इनसे काफी बार पीछे लड़ जाता है दिल का. ये बात मेरा कुछ है आंखों से, मुझे ऐसा लगता है. There's a thing with me and eyes, big eyes. I don't know. Did you ever wear kajal as a kid? No, I did not. I think my mother made me wear sometime. But हाँ, मेरी मम्मी ने पहनाया था मेरे को. But yeah, वो यहाँ पे इधर लगाते हैं ऐसे, इधर भी लगाते हैं, आंखों में भी लगाते हैं. भाई बड़ा अच्छा लगता है, आपकी आंखें जब बड़ी होती है ना, सुंदर वही बात है. कुछ ऐसे स्पिरिचुअल रिट्रीट पे जाने की जरूरत है कि जब ऐसे लगे कि ये सब मिथ्या और आंखें बड़ी हो जाए. मिथ्या. I don't know. I just think I don't think about childhood too much. पता नहीं मैं कैसे यहाँ पे arrive कर गया इधर, but it just makes me like I was reading somewhere whatever the things that made you weird as a child, if you still do them as an adult, you will be materially successful. ये लोग पसंद करेंगे उसको. Okay. I remember जब first time तुम लोग यहाँ पे आए थे, तब इसने मेरे को बताया था, उद्भव ने, कि ये स्कूल में भी अकेले ही फ्रूटी लूप्स वगैरह ट्राई करते रहता था, अकेले ही लगा रहता था. ऑब्वियसली लाइक
क्लास में जेनेरिक एनपीसी बिहेवियर क्या है कि भाई साइकिलें चलाओ, आई नो, जो भी मतलब जो करना है करो, लाइक दैट इज लाइक अ ऑब्सेशन जो थोड़ा अलग है, मतलब हर बंदा नहीं करेगा. इफ यू कीप एट इट इवेंचुअली दैट बिकम्स द रीजन फॉर व्हाट इज नोन, व्हाई यू आर नोन. I think I started writing when I You was were gonna say something. Yeah. नहीं कंटिन्यू. बता तूने एक सांस ली फिर एक बोला कि मैं बोलूंगा. नहीं बात करो. यही बात थी. हाँ, आगे बस आजकल पॉडकास्ट देख रहा था मैं काफ़ी, तो मैंने देखा कि पॉडकास्ट में होता है कि यार मेरे को ना एलर्जी हो गई डॉग हेयर से. हैव यू आल्सो हैड एनी डॉग हेयर एलर्जीज? फिर उस पर एक फैक्ट फिर वो बोलता है कुछ, फिर वो कोई तीसरी बोलता है, फिर ये बस ऐसे ही जो ऐसे होता रहता है. और क्या करें. अच्छा वैसे ये कहीं सिखाते भी हैं क्या चीज़ कि ऐसे पॉडकास्ट लेना? हाँ, मेरे कोचिंग प्रोग्राम है, इट्स कॉल्ड प्रो पॉडकास्ट. यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. अच्छा आप यू आर सेल्फ टॉट और? I don't think I'm self-taught in the sense कि I did it, I failed badly, I felt very cringe. मैं बहुत ज़्यादा jumpy था, I didn't have life experiences, but I kept going through it, and I think I can reasonably hold conversations, and as a result, मैंने कहा कि मैं और लोगों को सिखा सकता हूँ. But surprisingly, जो मेरे आप clients हैं, 2 clients that I have, उनको मेरे को पता नहीं था कि as a host आप क्या क्या सिखा सकते हो. I thought ये होता है कि you just research, build rapport and talk and ask questions. And how do you hold conversations? Like how to hold a conversation? कई बार क्या होता है, sometimes people are saying like बहुत छोटे छोटे sentences and you realize that they're not willing to open up, और ये उनके मतलब की बात नहीं है, or they're deliberately being guarded, so you carry most of it in the intent कि you don't want them to say कि मेरे बचपन के राज ये हैं. You don't want that. Like it's आपका intention clear होना चाहिए. Like are we having fun? क्या हमें मज़े आ रहे हैं? क्या हम एक वार्तालाप ऐसे कर रहे हैं जो हमारे को भी मज़े आ रहे हैं, hopefully someone else listening उनको भी मज़े आ रहे हैं. And then you put yourself on the line. You make your skin in the game. मैं vulnerable हूँ. I'm gonna talk about like ये मैं अपनी description में एक सवाल पूछूंगा कि ऐसा मैंने करा. So then like the tension eases. And But then what if you are that person? What? Then I should not. Then I should train myself. Then research. अगर आप introverted हो, what really helps is looking like you really want to know and asking very good questions. Right. हाँ सही में. जैसे कि अगर कोई बहुत introverted है और उसे शुरू करना है, तो उसको अपनी research बहुत अच्छी करनी चाहिए. बहुत ज़्यादा अच्छी करनी चाहिए. Because then they can just send the questions to the guest beforehand. So the guest has some time to think about them. And then he or she can नहीं, just... वैसे मैं पॉडकास्ट की बात नहीं कर रहा था, मैं इन जनरल उसकी बात कर रहा था. कैसे मतलब? कि when you are having a normal conversation with someone. फिर तो मैं नहीं सोचता इतना पॉडकास्ट में. पॉड लाइक घंटा नहीं सोचता मैं. बहन जो माच होता है पॉडकास्ट पे ये होता है ना, देयर इज ऑब्वियसली एन एडेड वो कि दिस शुड कीप मूविंग, एंड अगर पॉज भी आ रहा है तो देन इट्स उस पॉज में कुछ वो है एक लाइक कुछ सब्सटेंस, ऐसे फालतू का पॉज नहीं है कि ऑकवर्ड हो गया. तो ये सीन है. मैं पिछले 1-2 मिनट से फिगर आउट करना चाह रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है. तुम क्या कॉन्वर्सेशन हो रही थी एकदम? उसने बेसिकली पूछा आप ये क्यों करते हो. नहीं मैंने बेसिकली पूछा कि यार मेरा ज़्यादा बोलने का मन नहीं करता, मैं क्या करूँ. वो ठीक है, एंड दैट्स आल्सो ओके, बिकॉज आई नोटिस्ड जितने भी पर्टिकुलरली क्रिएटिव्स, लाइक यू से अ लॉट इन योर सॉन्ग्स, देयर मस्ट बी सम रीजन, राइट, कि यू डिसाइडेड कि दिस इज माय आर्ट फॉर्म एंड नॉट स्पीकिंग और राइटिंग, राइट. दैट्स आल्सो ओके. उस टाइम पे one person speaks more, the other person speaks less, and you know it's double for a person who makes songs because you write and then you sing. तो आप दो बार बाहर निकालते हो वो चीज़. प्लस मेरे को ऐसा भी लगता है, ये मेरे को some good friend of mine told me this, जो लोग बहुत अच्छी तरह गाते हैं उतनी अच्छी तरह बोलते नहीं है. जो लोग बहुत अच्छी तरह बोलते हैं गाते नहीं है. But I thought that's completely untrue. नहीं, that's not true मेरे हिसाब से. But I do notice, जैसे मैं बहुत, इनफैक्ट मैं मॉटली क्रू का इंटरव्यू देख रहा था उद्भव, जो मॉटली क्रू, हाँ उसका इंटरव्यू देख रहा था मैं, निक्की सिक्स और उसका जो उनका ड्रामर था. हाँ जो भी है, जो भी बंदा है वो, ठीक है, हाँ वो बहुत फेमस है. तो वो लोग भी हंसी मजाक कर रहे थे, बट दे वर सॉर्ट ऑफ स्ट्रगलिंग टू टॉक, एंड आई वंडर्ड व्हाई. दे वुड ऑलवेज गो बैक टू हमारे गाने सुनो, हमारे गाने सुनो, हमारे गाने सुनो, एंड आई गेस दैट मेक्स सेंस.
especially this fucking cameras, man. बंद कर दे. मेरा तो हो गया, मतलब मेरे को अब कैमरा से फ़र्क नहीं पड़ता. मेरे को इरिटेशन होती है अब तब जब एक जगह फ़ोटो खींच रही है आपकी, हाँ. जो 4 और कैमरे आ जाते हैं ना साइड में, और वो टक टक ठक ठक हो रहा होता है. भाई ये तो सिर्फ फेमस लोग रिलेट कर सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं है, आपके साथ भी हुआ 99% लिसनर्स को समझ नहीं आएगा आप आपके क्या साथ कह भी रहे तो हुआ होगा ये. मैं तो आपसे बात कर रहा हो. हूँ. नहीं मेरे साथ नहीं हुआ ऐसा. मेरे कैसी से बात लोग कर हाथ रहे हो? मिलाते हैं सिर्फ, या सिंगल हैंडली सेल्फी खींचते हैं. लाइक आई एम नोन, बट ऐसा लाइक ओ माय गॉड लाइक मेरे शर्ट साइन कर दो टाइप का वो नहीं है. इट्स अ लिटिल डिफरेंट. ओके, बढ़िया. बिकॉज यू नो लाइक आई थिंक कॉन्वर्सेशन इज बातचीत. आपने उसमें से क्या निकाला. म्यूजिक कट्स थ्रू एवरीथिंग. मतलब एक कोई पेंटर है, आप वो पेंटर के सामने अभी थोड़ी बोलोगे भाई साहब मेरी गांड मार लो, यू नो मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ. लेकिन यू कैन डू दैट फॉर अ म्यूजिशियन, बिकॉज आपको नहीं पता ना कौन सी इमोशनल स्टेट में बैंड उसने सुना आपका गाना. जस्ट लाइक यू, लाइक अ फैन ऑफ म्यूजिक, राइट? म्यूजिक सेव्ड यू. Yeah, it did. If you meet your idol, you're gonna have a different devotion than someone you see on the internet जो बातें करता है. It's a little different. I mean, there is space for everyone, but मुझे भी ऐसा लगता है. मैंने जब पहली बार रॉजर वॉटर्स और मैंने रॉबर्ट प्लांट का कॉन्सर्ट देखा था लेड ज़ेपेलिन का, मैं रोया था. I didn't expect it. और मेरी आवाज़ इतनी ऊपर डेसिबल्स पे जाती नहीं है. वो गई थी उस दिन उसके गाने पे, डेज एंड कन्फ्यूज पे, जब वो स्क्रीम कर रहा था मैं भी कर रहा था उसके साथ. कभी नहीं हुआ ऐसा, बट सुपर नेचुरली कहीं से आवाज़ निकली एंड वो पहली बार वो डेसिबल हिट करा. सिगरेट्स पीने के बाद, बियर पीने के बाद, समहाउ परफेक्ट डेसिबल. आई डोंट नो, बिकॉज यू नो 16 साल की उम्र से लेके 19-20 साल की उम्र तक यू जस्ट सी दिस गाय एंड देन सडनली ही इज इन फ्रंट ऑफ यू. एंड म्यूजिक हैज दैट. यू कांट, कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो पेंटिंग देखें गैलरी में जाकर उनको रोना आ जाए, बट लाइक द आर्टिस्ट इज डेड. लाइक आई डोंट नो, लाइक who's your idol that you met जिसके ऐसा हुआ है कभी? I haven't met him, but this reminded me. I saw A.R. Rahman live in NH7 Weekender in 2017, and in that concert I cried. And मैंने अपने पिताजी को टेक्स्ट करा कि I will make you meet this person because he's also huge admirer of A.R. Rahman. And you were in the background, बिल्कुल पास में था stage पे? नहीं, I was in the background. I was fucking howling and you know just drunk out of my mind and just enjoying it. But it's a very बहुत real चीज़ है ना? It's a very real feeling. Or was his live act as good as the studio? It was. I wasn't expecting anything because I had no concept of what it might even be like, even anything. And Crazy. Wow. यार A.R. रहमान है यार वो, मतलब यार रहमान ने रिसेंटली पॉडकास्ट भी शुरू करा था कुछ. he had some conversations online. we should have him on those podcasts. Yo, I wish bro, मैं इंशाल्लाह कभी तो मिला ना मैं कभी have हो him पाए sing तो. Breathless. वो actually is Breathless actually on like one breath? Wait, what? Breathless is not A.R. रहमान. कौन है वो? शंकर महादेवन. शंकर महादेवन. यार काट देना है, बताया. कोई बात नहीं. मुझे क्या है भाई, हर रोज 8 मिलती है और सेलेंगे इसमें. मैं सोच रहा था कि हम शंकर महादेवन पे क्यों आ गए एकदम से. But I, you know, I always confuse Shankar Mahadevan for A.R. Rahman because I hadn't seen A.R. Rahman's photo. My God. You don't know what A.R. रहमान looks like? No, now I know. But as a kid, मेरे को पता नहीं था. Oh, right. Okay. But Breathless is not in one breath. Yeah. नहीं है ना? नहीं है है, ना? नहीं हाँ, है, नहीं है. क्योंकि नहीं. लोग सोचते हैं एक that's a popular myth about that song. It's not. You know who I really wanted to meet as a kid? Like a musician. Lisa Ann. Lisa Ann. Yo. नहीं, that was after the age of 16. But bro, For actually, me, that was before the age of 16. I was just trying to be nice. For me also. यार एक अदनान सामी का एक गाना आया था. ओहो आंखों में. एंड इससे पहले मेरे को पता नहीं था अदनान सामी क्या करता था, बट मेरे को उसकी आवाज़ इतनी बढ़िया लगी थी ना. दैट वाज द फर्स्ट काइंड ऑफ वॉइस दैट आई रियली सॉर्ट ऑफ फेल इन लव विद. और स्कूल में सुबह 7:15 का स्कूल होता था समर्स में, तो 7 हम पास में रहते थे स्कूल के, तो हम जब जाते थे तो हमेशा विदाउट फेल 2 गाने आते थे. रब्बा खैर करे, लुट गया सरदार, वो गाना, और अदनान सामी का वो गाना. एंड आई वाज जस्ट 1 साल तक शायद नॉन स्टॉप वही गाना आया हर रोज सुबह. एंड आई फेल इन लव विद दिस वॉइस. Funny story. We were at a Diwali party in Gurgaon at a penthouse, and so many people there. और एक बहुत ही स्वीट से मिडल एज्ड पर्सन है,
and he's meeting everyone. We had a photo together. Everyone is meeting him like, sir. And then 5 minutes later, we find out that that guy is actually Adnan Sami. That's crazy. You had no idea. We had no idea because he reduced so much. Yeah, वो बहुत पतले हो गए हैं तो वो पहचाने नहीं जा रहे थे. और वो इतने मतलब इतने humble मतलब there were a lot of people at that party. एक जहाँ हम नजर घुमाओ कोई दिख रहा था. मतलब कोई दिवाली पार्टी थी भाई. मतलब मैं उनको जाके बोलता सर, मैंने पता क्या बोला उनको, सर थैंक यू फॉर एवरीथिंग. मैंने ये नहीं बोला कि सर आपके गाने सुने मैंने, सर थैंक यू फॉर एवरीथिंग सर. इट्स लाइक ओह इट्स ओके ये तो मेरे को हर रोज मिलता ही रहता है, इसमें क्या है. But he was so nice to everyone. Yeah. He did look like a nice guy, like an Indian Louis Armstrong. He looked smiley, very happy. He looked like a very happy, cheerful, middle-aged guy. Yeah, उनके Quite साथ a nice family, is happy with his वाइफ थी, life. उनकी छोटी सी डॉटर थी साथ में. वो कहती थी उसको घर जाना है, तो वो घर जाने वाले थे, पर उनको थोड़ा सा परफॉर्म करना था. Listen, I completely forgot कि Lucky Ali existed. Then all of a sudden Lucky Ali का एक मुंबई या गोवा वाला कॉन्सर्ट इमर्ज करता है, जहाँ पे Lucky Ali is not hitting the same notes. His voice is heavier now. It's thicker. वो कुर्ते में बैठे हुए हैं और वो बजा रहे हैं. हाँ, all of a sudden Lucky Ali face emerges. हम देखता हूँ मैं Instagram पे हर जगह लोग Lucky Ali को दोबारा. And then he puts out a song as well. Which one? He just put out a song after that. अच्छा, a new song. A new song. And I think he's coming back. I saw a picture of him rock climbing. I was very happy. Wow. तुम लोगों ने नाजिया हसन सुनी है? मेरे को पता है क्या माना है. मैं चाहता हूँ कि जब डिस्को का पीक एरा चल रहा था ना 70s 80s के अंदर, जब हर कोई राजेश और किरण नाम के ऐसे लोग अपनी बेल बॉटम में अपनी टाइट शर्ट के अंदर ये ऐसे जब वो सोचते होंगे ना शाम को, चलो राजेश मम्मी हम अग्री कर गई हैं, चलो डिस्को चलते हैं. मैं वो एक बार एरा देखना चाहता हूँ कि वो कैसा था, कि मतलब आप डिस्को की दुनिया के अंदर हो, लोग आ रहे हैं, डिस्को बज रहा है, घटिया से स्पीकर्स है, एवरीवनस हैविंग अ ब्लास्ट, ऊपर एक्चुअल डिस्को बॉल है. और वो मतलब मिथुन के ज़माने के दिन हैं, एंड विजय बेनेडिक्ट और ये क्या कहते हैं भप्पी लहरी इज कमिंग अप, और ये स्टार्स हैं, और तुम्हारा पॉप म्यूजिक और तो म्यूजिक दैट एवरीवन जैम्स टू. अब तो क्या है कि डिस्को एक कूल नीश है जो क्रेट डिगर ढूंढते हैं, वाइनिल वगैरह पे बजाते हैं, लाइक ये. बैक देन ऑल वी हैड वाज डिस्को, एंड आई जस्ट वांट कि वो डिस्को की मैजिकल दुनिया में मैं एकदम भस्म हो जाऊं. ये एक टाइम कैप्सूल है और मैं और डिस्को एक हो जाए देखने के लिए कि वो डिस्को क्या था, कि जिससे सारे युवा और युवतियां निकलते थे अपने घरों से बाहर कि हम डिस्को जा रहे हैं, पता नहीं कब आएंगे. People used to call clubs discos, right? Yeah, discotheques. But वो बॉल वाला वो होता है ना, it's not like कि अब क्या है कि हाउस चल रहा है, EDM चल रहा है, लोग ऐसे नाच, like the way people dance has also changed, right? वो ग्रूव अलग होती थी ना. It's like ऐसे करना, फिर ऐसे करना, फिर आगे होना, फिर पीछे होना. It's a very innocent way of dancing. और आप I don't think उस टाइम जब मे बी मुंबई में लोग हुकअप करते होंगे, I don't think you can even hook up. It's just like कि मैं और राजेश डिस्को गए थे, फिर उसने मुझे घर छोड़ दिया. हमने कोला पी. हाँ, क्योंकि कौन लोग दारू पी सकते हैं, like it's just a different time. People are just happy to go to the disco. Just makes me think, man. और अब क्या होता है? Yo, bro, he's on Molly. Whoa! It's just different. Yeah, it's different now. तब छोटी छोटी खुशियाँ भी इतनी वैसी होती थी ना. Exactly. अब तो सब कुछ यहीं पर है. हाँ, that is true. सब कुछ इधर ही है. Best. Like imagine करो तुमने बहुत सारे पैसे दिए हैं एक कॉन्सर्ट देखने के लिए, जिसके बारे में तुमने किसी से सुना था, एक पोस्टर पे छपा हुआ था कि आज ये प्ले कर रहा है यहाँ पे, और वो 3 शहर दूर है, और तुम जा रहे हो बस में बैठ के या गाड़ी वाड़ी पूल करके, फिर वहाँ जाते हो, फिर वो बड़ा आर्टिस्ट आता है, एंड यू आर लाइक दिस इज योर लाइफ. Your father is in music, right? Does he talk about concerts or gigs from his time? No? I don't think he was. I think he was more on a creating side, not in a consuming side. Okay. मैं किसी से मिल नहीं पाया. मैं ऐसे कोई फ्रीक्वेंट जो बुढ़ा कोई मेरे को रिवील करे, कोई बुढ़िया आंटी पुरानी या पुरानी जनरेशन लोग रिवील करे कि उस टाइम में कैसा होता था, हम लोग कैसे जाते थे डिस्को, लाइक क्या होता था. Because they can tell you so much. मैंने एक 70s में एक दिल्ली के क्लब के बारे में सुना है, क्लब लीडो, जहाँ पे अपेरेंटली टॉपलेस डांसर्स भी हुआ करती थी. और a great time. हाँ, और ये दिल्ली में होता था. क्लब लीडो.
A lot has changed. अब नहीं होता ना ये. कुछ नहीं है. दिल्ली में तो नहीं होता. मैं देवड़ी देख के पहाड़गंज चला गया था कि यहाँ मिल जाएगी वो जगह. ओ परदेसी. मैं चला गया था 2014-15 के अंदर होपिंग टू फाइंड कि एक शटर के नीचे मेरे को बुला लिया जाएगा. मैं और मेरा एक दोस्त वी वॉक द एंटायर मेन स्ट्रीट. रात को खाली थी. एक एंड से दूसरे एंड तक हर गली में भी हम गए. फाउंड नथिंग एट ऑल. कोई हमें मतलब कोई सुल्फा भी नहीं बेच रहा था. कुछ नहीं था. अब बच गए. नहीं जाना चाहिए ऐसी जगहों पे. क्यों? ये दिल्ली है मेरे चल वैसे यार. नहीं पता है लाजपत नगर फिर भी ठीक है. महिपालपुर भाई वो लाजपत नहीं बोल रहे, वो पहाड़गंज. हाँ सॉरी पहाड़गंज. नहीं है ठीक. मतलब ठीक है. अब तो बच्चों का वहाँ पे आना जाना होता है. वहाँ पे बहुत सारे बार्स वगैरह भी हैं अब तो. लेकिन अगर आपको वैसी जगह चाहिए तो यू विल नीड कॉन्टैक्ट्स फॉर दैट. That's what I'm saying. I had no contacts. I just thought देवड़ी यहाँ शूट हुई, यहाँ पक्का कुछ होगा. नहीं Nothing ऐसा तो happened. नहीं है. That's very disappointing. Like when you figure out कि एक सब कल्चर एग्जिस्ट करता है. तुम किताब में पढ़ते हो या ऑनलाइन पढ़ते हो, किसी से सुनते हो, and you go and the subculture has died. है ही नहीं. वो था बस. Like I'm sure ऐसी कोई जगह होती होंगी that used to be your only secret haunt even back in the days of growing up. अभी भी होंगी पता है वैसी जगहें मेरे हिसाब से. एग्जिस्ट तो करती होंगी. यस दिल्ली में ऐसी जगहें. एक जगह मेरे को पता है, मैं ऑफ कैमरा बताऊंगा. ठीक है. अभी भी एग्जिस्ट करती है. इट्स इनवाइट ओनली. वाओ. इनवाइट ओनली जगहें. हाँ प्रखर ने इनवाइट ओनली बताई हैं. एग्जिस्ट करती हैं. प्रखर ने भी ऐसी जगहें बताई हैं हमें. उसी ने मेरे को वो जगह बताई है. वही होगी फिर वो. तुझे क्या लगता है मैं खुद ढूंढ लूंगा वो जगह? सवाल ही पैदा नहीं होता. इट्स लाइक प्रखर इज डार्क वेब. प्रखर का अपना डार्क वेब बहुत स्ट्रांग है. ये जो उसको जो डिजाइन फैशन की जो दुनिया है ना, बड़ी गंदी दुनिया है ना. बात डिजाइन फैशन की दुनिया के अंदर ना लोग ज्यादा वो करते हैं कि अरे यार 7 nights a week तो किसी ना किसी की ओपनिंग तो हो ही रही है. कभी कोई स्टोर खोल रहा है, कभी कुछ हो रहा है. धनमिल में नया स्टोर. I swear bro, it's are you like do you guys go out beyond making music कि हम भी जा रहे हैं ऐसे औरो समर हाउस और क्लब्स वगैरह में Thursday Friday अब जाना शुरू करा है हमने. पर हम इसलिए हम घूमने थोड़ी जाते हैं. हम कोई सैटरडे नाइट करते हैं. नहीं हमारी तो ट्यूसडे नाइट कुछ हो रही होती है. मंडे को उस दिन हम समर हाउस में बैठे थे. पता नहीं मैं सोच रहा हूँ ये हो क्या रहा है. हम क्यों बैठे हैं मंडे रात को समर हाउस में. वो तो हमारा मन कर रहा था. मन कर रहा था हम बैठ गए. प्रखर कहता 8 से 9 ना 1+1 होता है चलते हैं. बस फिर चले गए. भाई वैसे एक बात बताऊँ, अगर मेरे को दारू पीनी हो तो दिल्ली में कोई नहीं मिलता ना. प्रखर 80% ऑफ द टाइम मिल जाता है. वो पहला नॉन पंजाबी है जो मान जाता है. मान जाता है वो. उसका काम जल्दी खत्म हो जाता है ना 6-7 बजे. हाँ मास्टर जी रैप अप कर देते हैं 6-7 बजे. भाई जिम जाता है उसके बाद फ्री खत्म हो गया होगा अभी भी खत्म हो गया होगा. वो यहाँ से बहुत देख ही रहा होगा कि आज रात क्या किया जाए. अरे आज तो फ्राइडे नाइट है. हाँ आज फ्राइडे नाइट है. That's what I'm saying bro. आज फ्राइडे है. Sometimes you just forget. यार दानिश को कॉल करें. We can wrap this up. नहीं मतलब पॉडकास्ट पे कर लेते हैं कॉल. ये वो आई थिंक वी शुड रैप इट अप. तो ओके कूल. मेरी मम्मी आफ्टर की दिस फोन कॉल. मेरी मम्मी की मिस्ड कॉल आई हुई है. भाई देख ले पहले दानिश को कर ले. नहीं दानिश को ही कर रहा हूँ. ठीक है तो हम इसको करते हैं रैप. फिर उसके बाद हम अपने नेक्स्ट प्लान्स पे जाते हैं. करना है कॉल या रैप करना है या कॉल करते रैप करना है. नहीं पहले कॉल करते हैं. इंटरैक्टिव सेशन थोड़ी बनाना है इसको. हाँ नहीं बनाना. ओके बना सकते हैं. क्या तुम एक्चुअली टैटू कराने जा रहे हो? Are you guys actually going to get a tattoo? I think all of us are going. I'm not going to get a tattoo. But we can go. No. You can't. You don't want to get a I tattoo. can't get a tattoo. No. Don't. If you But come don't with want us. to, if you want to, you can. But we वैसे तेरे पास all what are tattoos going. do you have? Yeah, no, he has a tattoo. तेरे पास क्या क्या I have tattoos? I 12. have 1, 2, 3, 4, 5 tattoos. क्या like what tattoos? This is called tapashcharya, which is a Hindi word for मेडिटेशन की चर्या. तपस्या की चर्या. ये 21वीं सदी मैंने अपने बर्थडे पे बनवाया था. सारे टैटूज बताऊँ क्या? एक बहुत मस्त टैटू है मेरे पास. मेरी टांग पे है, मैं दिखा नहीं सकता अभी. लेकिन हम लोग बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहे थे. हम दानिश के घर पे ही थे. तो मैंने दानिश को बोला मेरे को टैटू मशीन दे, मेरे को टैटू बनाना. तो उसने मुझे दे दी क्योंकि वो अच्छा बंदा है. और फिर मैंने अपनी टांग पे टैटू बनाया. मैंने अपनी टांग पे लिखा चलना. वाह इसके लेयर्स बहुत गहरे हैं मतलब. हाँ मेरे बॉडी पे 12 टैटू हैं. 11 बताओ यार. 11 मेरे हाथों पे. कल मैं किसी से बात कर रहा था. मैंने उसको बोला कि हम तीसरी दुनिया का टैटू बनवाने वाले हैं करुण और मैं. हाँ. और उसने पूछा कहाँ पे. और मैं बोला गांड पे. किसने बोला ये? कौन पूछ रहा था? अच्छा भक्ति. गांड पे. कहती वाह मुझे पता ही था. बहन की लोड़ी मजाक कर रहा था. भाई यार crazy. Like I didn't never noticed because I'm always looking at your eyes.
थैंक्स. मैंने अभी एक लाइन भी लिखी है, मेरी आंखें काफी गहरी इनमें कूदेगी. मैं हमेशा करुण की आंखों में देख के बात कर रहा हूँ, तो मैंने कभी नोटिस नहीं करा कि करुण के टैटूज हैं. It's a thing I have. It's just my eyes. Everybody is just looking into them. I don't know. वाह भाई वाह, लाल किले में क्या हुआ? 100 रुपए की क्या? घड़ी Like what is the neck tattoo? This is a mockingbird जो लोगों को लग रहा है कि कबूल है, जो कि नहीं है. But it's a mockingbird. It's my favorite Eminem song. अच्छा, okay. And it's on my neck. गर्दन जहाँ से बोलते हैं, वोकल यहीं से आते हैं. मॉकिंगबर्ड मॉक करती है, गाती है. A lot of things. But basically it's my favorite Eminem song. एक पेड सीरीज करनी है हमें. Obviously पेड होनी चाहिए, otherwise नहीं करनी. Favorite artists decoding tattoos. Yeah, we can do that. ठीक है, paid, not unpaid, because tattoos are paid. Anyway, guys, obviously ये podcast चल ही रहा है अभी, तो मैं बता देता हूँ. यही होता है कि जब आप उद्भव लास्ट मिनट टेकीला मार्गरेटा पीते हो. दिस वाज दोनों. Should I say दोनों? Yeah. Okay, this was दोनों. You can follow them on थोड़ा सा alert भाई. Please. Hello. Let's go. Okay. Excuse me. Yeah. Hello. Yes, Hi. yes. हाँ. What's up? Hi. Okay guys, ये थे हमारे दोस्त दोनों. आप इनको उनके भिन्न प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो कर सकते हैं. बहुत बढ़िया सीन है. A1, I had a blast obviously. As you can see, ये कॉन्वर्सेशन ऑफ कैमरा भी चलने ही वाली है, बिकॉज पैगाम सेट हो गए. ऐसे ही होता है, कई चीज़ें, कई रातें, कई जाम कैमरे पे ही बन जाते हैं और ऑफ कैमरा चलते रहते हैं. आई लव देयर म्यूजिक. आई एम ऑनर्ड टू बी देयर फ्रेंड्स. आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड कि व्हाट दे आर गोना ब्रिंग टू द टेबल. दे हैव ऑलरेडी ब्रॉट सो मच टू द टेबल, इंक्लूडिंग दिस फूड. अगला पॉडकास्ट 3 साल बाद, ठीक है, डन है ना? मेक सेंस. डोंट डाई. नहीं, अभी तो बहुत टाइम है. We'll try our best. अभी तो बहुत टाइम है. ठीक है, सॉलिड. बट ऑन अ सीरियस नोट, वो बिकॉज यू हैव डिफरेंट यूजर नेम्स ऑन एवरी प्लेटफॉर्म, लाइक व्हाट इज द तुम्हारा नंकू इज वेयर? You can follow me on तुम्हारा नंकू on Instagram. क्या होता है होना on Twitter, and that's it. You can follow me on Being Karun on Instagram and This is Karun on Twitter. Love it. That's it. You can follow me on Sikandar on Twitter and Vinamra Kasana on Instagram and Pro Podcaster on Instagram and Dostcast on Instagram and Dostcast Janta Party Dostcast Janta Party हमारी नई membership जो जल्दी launch होने वाली है. So ये हो चुकी होगी अब तक, I don't know, but I had a blast. Also कोई नए shows, are any shows coming up, any websites that We might. There's a website called prodigy360.in. Shout out to Rijul and Siddharth Chaudhary. Siddharth made the website, and we have a new Instagram. आपके दोनों @आपके दोनों. Follow that shit. उसको भी follow कर लो आप जाके. Solid. देखा, अगर आप अपने सारे Instagram रैप करते हो तो और लोग भी करते हैं. आपके दोनों आप follow कर सकते हो. करुण and उद्भव on Dostcast. करुण and तुम्हारा नंकू on Dostcast. ये बार एडिट होगा. Bye. See you. And also, happy birthday Pratham Mishra. Yes. Shout out to Pratham. Happy birthday Pratham. Awesome. मेरे को गाना गाने का मन था. Please. Let's please भाई इधर आ. सही में. अरे actually you know what? फ्रिज में केक रखा है. Bring it. Yeah, let's do it. Or we can go out. Or you wanna do it here. You know what? Guys, कुछ बातें सिर्फ हमारे लिए हैं. Fuck off.